दानव राजा का खजाना शहर के बाहर 3000 मील की दूरी पर अंतरिक्ष समय के नोड में है। इसे केवल एक विशेष विधि से खोला जा सकता है। ये मो ने कहा, यह कुछ ऐसा है जो केवल दानव राजा के प्रत्यक्ष वंशज ही जान सकते हैं। लेकिन अब शायद मैं अकेला हूँ जो जानता है। तू मो ने आह भरी और उसका दिल अनंत भावनाओं से भर गया। यह है। अचानक ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उसे शहर के बाहर 100 मील की दूरी पर एक मजबूत आभा महसूस हुई। यह बिल्कुल नहीं रुका या छिपा नहीं। सारे नगर में राक्षसों का आतंक छाने लगा। यह पहले से ही 8 शाही कुलों के शासक केंद्र से बहुत दूर माना जाता था, जो तथाकथित उजाड़ भूमि थी। यहाँ मूल रूप से कोई शक्तिशाली स्वामी नहीं थे। दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर पर केवल एक विशेषज्ञ था जो स्थानीय शहर का स्वामी था और हर चीज का प्रभारी था। यहाँ तक उन बर्बर राक्षसों का आक्रमण जो अभी तक आत्मसात नहीं हुए थे, छोटे शहर के विनाश का कारण बन सकते थे। इस बात का जिक्र नहीं है कि इस तरह के भयानक दबाव और उतार चढ़ाव ने सभी को सीधे तौर पर चिंतित कर दिया। किस तरह का गुरु गुजर गया। सभी शैतान काम रहे थे। व्यवस्थित मानव जाति के विपरीत शैतानों के बीच अजीब स्वभाव वाले कई पुराने शैतान थे। उनके जाने से पहले उनके लिए एक पूरे शहर को मारना भी संभव था। ऐसे अराजक बिजलीघर का सामना करते हुए वे केवल अपने भाग्य के लिए प्रार्थना कर सकते थे। स्वर्ग क्षेत्र का 9वां आकाश। ये शिवेन ने तुरंत फैसला किया, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि गुरु के इस स्तर का एक अस्तित्व था जिसके खिलाफ वह लड़ नहीं सकता था। कभी कभार गुजरने को अस्तित्व नहीं माना जाता था। हालांकि जैसे ही उसने राहत महसूस की, एक और भयानक आभा उसके पास से गुजरी। यह प्रभामंडल पिछले वाले की तुलना में 10 गुना या दर्जनों गुना अधिक भयानक था। अहंकार क्या था? यह अतुलनीय अहंकार था। आकाशीय क्षेत्र। ये ज़िवेन का चेहरा भी पीला पड़ गया। अभी अभी यह स्वर्ग के दायरे का 9वां आसमान योद्धा था, जिसे ज्यादा नहीं माना जाता था। लेकिन यह एक दिव्य क्षेत्र गुरु था। दिव्य क्षेत्र के गुरु की शक्ति का सामना करते हुए शहर में राक्षसों ने लगभग घुटने टेक दिए। यह क्या स्थिति है? इतने सारे राक्षस इस दिशा में क्यों जा रहे हैं? यह दिशा है। येमो ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की, यह दानव राजा के खजाने की दिशा है। ये ज़िवेन, चलो चलते हैं, चलो देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये शिवेन जरा भी नहीं हिचके। उसने एक बड़ा कदम उठाया और छलांग लगा दी। जब उसकी आकृति फिर प्रकट हुई तो वह पहले ही नगर के बाहर प्रकट हो चुका था। वाला एक और तेज भेदी ध्वनि निकली और एक अत्यंत विशाल राक्षसी पक्षी आकाश में उड़ गया। इसके पंखों का फैलाव कई 100 मीटर लंबा था और यह एक छोटे पहाड़ की तरह सरक गया। एक आकाशीय क्षेत्र दानव पक्षी पुराना पूर्वज। ये मो अवाक था। ये ज़िवेन के करीब से देखने की प्रतीक्षा किए बिना विशाल डेविल बर्ड पूर्वज पहले ही क्षितिज में गायब हो गया था। वे सभी उस दिशा में जा रहे हैं। धिक्कार है। अच्छा नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने दानव सम्राट के दिव्य खजाने को खोल दिया हो? ये मोह शाप दिए बिना नहीं रह सका। इस युग में जहां देवता प्रकट नहीं होते हैं, केवल एक ही कारण है कि ये सर्वोच्च विशेषज्ञ एक एक करके आएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये ज़िवेन ने और अधिक रुकने की हिम्मत नहीं की और तेजी से उस दिशा में दौड़ पड़े जिसका उल्लेख येमो ने किया था। निश्चित रूप से इसमें से बड़ी मात्रा में मोकी निकल रहा था और इस दिशा में इकट्ठा होते ही बहुत सारे जादुई जानवर आसपास के इलाकों में दहाड़ रहे थे। ये ज़िवेन, सावधान रहना, यहाँ कोई है। येमो ने चेतावनी दी। ये ज़िवेन ने तुरंत अपनी आभा को छुपा लिया और शून्य में छिप गया। फिर एक राक्षसी पंजा सीधे टूट गया और ये सैकड़ों जादुई जानवर जो पास आए वे सभी मारे गए। वे पूरे आकाश में मांस और रक्त में बदल गए और फिर इस राक्षसी पंजे द्वारा चूसे गए। फिर यह राक्षसी पंजा गायब हो गया और एक असाधारण सुंदर व्यक्ति प्रकट हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसने काला सूट पहन रखा था। वह असामान्य रूप से सुंदर लग रहा था, जैसे अंधेरे में चलने वाला एक कुलीन। और उसके हाथ में एक खून के रंग का मनका था जो उन जादुई जानवरों के सार और खून से बना था जिन्हें उसने पहले कुचला था। रक्त कबीले। ये शिवेन ने तुरंत उसे पहचान लिया। शैतान जाति में बहुत से ऐसे थे जो मनुष्यों की तरह दिखते थे। हालांकि केवल गिरे हुए देवदूत और पिशाच ही मनुष्यों की तरह दिख सकते थे और असाधारण रूप से सुंदर थे। इसलिए उसकी शक्ल देखकर उसकी पहचान का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। यह मांस और खून बमुश्किल ही काफी है। भले ही मैं दैवीय खजाने में घायल हो जाऊं, मुझे जल्दी से ठीक हो जाना चाहिए। रक्त कबीले के इस मास्टर ने खुद से कहा। अन्य कुलों के विपरीत रक्त कबीले मांस और रक्त के सार को अवशोषित कर सकते थे और जल्दी से ठीक हो सकते थे। हालांकि अन्य कुल भी मांस और रक्त के सार को अवशोषित कर सकते थे, रक्त कबीले के विपरीत इसे बदलने में लंबा समय लगेगा, जो लगभग तुरंत ठीक हो सकता था। इसलिए कई कुलों की नजर में रक्त कबीले को उनकी विशेष मार्शल तकनीकों और विशेष शारीरिक संरचना के कारण बस हर किसी से डर लगता था। उनकी नजर में हर कोई खून का खाना था। निश्चित रूप से यह दानव राजा का दिव्य खजाना है। वे सभी दानव राजा के दिव्य खजाने के लिए लक्ष्य कर रहे हैं।
यह असंभव है जब तक कि वह दानव राजा का प्रत्यक्ष शिष्य न हो। अन्यथा दानव राजा के दिव्य खजाने को खोलने का कोई तरीका कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि दानव राजा की विरासत अभी भी इस दुनिया में है? येमू की आंखें एक आश्चर्यजनक रोशनी से चमक उठी। येज़ेवेन, यह आपके लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती है। आप दानव राजा के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से आपको चुना है। हालांकि आपने हमेशा अपने शैतान शरीर को बदलने से इनकार किया है, लेकिन आपने जो कुछ भी सीखा है उनमें से कई दानव राजा के प्रत्यक्ष शिष्य हैं, इसलिए आप भी दानव राजा के भाग्य और खजाने को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अकेले होते तो आपका तेजी से उत्थान होता, लेकिन अब आपके पास एक विरोधी है और वह अन्य स्थानों पर दानव राजा की विरासत प्राप्त कर सकता है। उस समय कोई आपसे दैवीय खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा, और यदि आप उसे हरा नहीं सकते हैं तो वास्तव में परेशानी होगी। दूसरे शब्दों में, मुझे भविष्य में इस प्रतियोगी को हराना होगा, है ना? येज़ेवेन ने कहा। यह सही है। शैतान राजा द्वारा छोड़े गए दैवीय खजाने एक व्यक्ति के लिए एक उल्कापिंड वृद्धि के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन अगर दो लोग इसे साझा करते हैं तो प्रभाव बहुत बुरा होगा। तुम दोनों निश्चित रूप से मृत्यु तक एक दूसरे से लड़ोगे और वह तुम्हें जाने नहीं देगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमेशा शैतान राजा की विरासत को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं रहे हैं। अब तक केवल डेविल विंग्स को मार्शल आर्ट का प्रत्यक्ष वंशज माना जा सकता है। अन्य मार्शल आर्ट हर जगह बिखरे हुए हैं और वे बहुत बिखरे हुए हैं। वास्तविक लड़ाई में आप उसके विरोधी नहीं हो सकते। अब एकमात्र अच्छी खबर यह है कि वह अभी भी आपके अस्तित्व के बारे में नहीं जानता, लेकिन आप उसके अस्तित्व के बारे में जानते हैं। वह प्रकाश में है और तुम अंधेरे में हो, इसलिए तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। हालांकि विपरीत पक्ष भी दानव राजा का प्रत्यक्ष शिष्य था, लेकिन येमू नर्म दिल वाला नहीं होगा, और एकमात्र व्यक्ति जिसे वह वास्तव में पहचानता था वह येज़ेवेन था, और कोई नहीं जानता था कि यह टॉम, डिक और हैरी कहां से आए थे, तो वह उसे कैसे पहचान सकता था? जरूरी नहीं। हालांकि मुझे दानव राजा के सभी मार्शल आर्ट विरासत में नहीं मिले, लेकिन मेरे पास बहुत सारी कीमती तकनीकें भी हैं, और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और से कमजोर हूँ। अगर हमें वास्तव में प्रतिस्पर्धा करनी है, मेरा भी उनसे मुकाबला करने का इरादा है। येज़ेवेन ने आत्मविश्वास से कहा। अरे, लेकिन कुछ भी हो, यह आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। इस बार उनकी मदद से मुझे डर है कि हमारे लिए दैवीय खजाने को जब्त करना और भी मुश्किल होगा। मैंने सोचा था कि यह एक टुकड़ा होगा, लेकिन अब बहुत सारे मोड़ और मोड़ हैं। येमू ने कहा। उसने येज़ेवेन की बातों का खंडन नहीं किया। वास्तव में येज़ेवेन की कई कीमती तकनीकें कमजोर नहीं थीं, जैसे कि फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक, आकाश की सील को पलटना, अत्याचारी शरीर का शास्त्र, व्यक्ति शास्त्र का अवलोकन करना इत्यादि। उनमें से किसी एक को अद्भुत कीमती तकनीकों के रूप में माना जा सकता है, और यदि उनमें से किसी एक का अत्यधिक अभ्यास किया जाता है तो यह शीर्ष पावरहाउस के रैंक में रैंक करने के लिए पर्याप्त होगा। भले ही वह दानव राजा के सीधे शिष्य के खिलाफ लड़े, वह नुकसान में नहीं हो सकता है। यही कारण था कि येमू ने शायद ही कभी येज़ेवेन को शैतानी तकनीक सीखने के लिए मजबूर किया। येमू ने अब इसके बारे में सोचा था। सभी का मार्ग अलग था, और दानव राजा के मार्ग की नकल करना अवास्तविक था। अन्यथा दुनिया में केवल कुछ बिजली घर ही नहीं होते। भले ही येज़ेवेन को दानव राजा का सीधा शिष्य न मिला हो, उसने भी वर्षों में अपना रास्ता खुद बनाया था और अपने लिए एक नाम बनाया था। जबकि दोनों अपनी दिव्य इंद्रियों के साथ संवाद कर रहे थे, पिशाच पहले ही रक्त मन का एकत्र कर चुका था और आकाश में गायब हो गया था। यह पता चला है कि यहाँ अभी भी एक पतित देवदूत छिपा हुआ है। जैसे ही येज़ेवेन फिर से बाहर आई, एक ठंडी आवाज आई। यह वैम्पायर था जो अभी अभी गायब हुआ था। इस समय वो येज़ेवेन को कुछ लालच से देख रहा था। मैंने कहा था कि मैं इसे गलत नहीं सूंघूंगा। इस बढ़ते रक्त का प्रभामंडल वास्तव में बहुत मजबूत है, लेकिन मैं अभी इसे ढूंढ नहीं पाया। टस्क, अब मुझे मिल गया है, मेरे लिए मरो। पिशाच मुस्कुराया और तुरंत येज़ेवेन की ओर झपटा। आकाशीय क्षेत्र के 9वें स्वर्ग के शिखर की भयानक ताकत एक पल में प्रदर्शित हुई, और उसकी गति अत्यंत तेज थी। पिशाच ही अपनी गति के लिए प्रसिद्ध था। 8 प्रमुख राजघरानों में उनकी गति लगभग प्रथम मानी जा सकती है। यहाँ तक हिडन डेविल क्लान भी गति के मामले में वैम्पायर का मुकाबला नहीं कर सका। हिडन डेविल कबीले की हमले की गति बहुत तेज थी, लेकिन उसकी अपनी गति अभी भी वैम्पायर की तरह तेज नहीं थी। वह पिशाच से लड़ने के लिए केवल अपनी अजीब चपलता पर भरोसा कर सकता था। स्विश, शैतान का पंजा पहले ही येज़ेवेन के सामने आ गया था, और भयानक सूक्ष्म हवा ने येज़ेवेन की त्वचा को फाड़ दिया, जिससे उसे दर्द हुआ। येज़ेवेन की आंखें अतुलनीय रूप से भयभीत थीं, लेकिन उसके पैर बिल्कुल भी धीमे नहीं हुए। वह बार बार आगे बढ़ा, और उसके पीछे प्रतीत होने वाले सजावटी पंखों की जोड़ी तुरंत आकाश को ढंकने वाले बादलों की तरह फैल गई। स्विश, येज़ेवेन की आकृति तुरंत एक सुनहरी रोशनी में बदल गई और सीधे बीच हवा में गायब हो गई। शैतान का पंजा सीधे सुनहरी रोशनी से बाहर निकल आया और येज़ेवेन के सिर को कुचलने में विफल रहा।
हालांकि इसने अभी भी उसके शरीर से मांस का एक बड़ा टुकड़ा निकाल लिया था। दूर से ये ज़िवेन की आकृति दिखाई दी। मांस का एक बड़ा टुकड़ा सीधे उसके पेट से बाहर निकाल दिया गया था और खून पूरी तरह से छलक रहा था। उस पर कहर बरपाने रक्तरंजित ऊर्जा भी थी। उसका रंग असामान्य रूप से पीला था और वह थोड़ा चौंक गया था। इस पिशाच की गति वास्तव में भयावह रूप से तेज थी, लगभग शून्य के माध्यम से भेदने की गति के बराबर। पिशाच ने सीधे उस मांस के टुकड़े को अपने मुंह में ठूंसा, चबाया और अपने पेट में निगल लिया। उसके शरीर में आभा का एक उछाल आया और उसने येक्षिवेन को और भी अधिक क्रूर आंखों से देखा। टस्क टस्क, इस मांस और खून का स्वाद पतित देवदूत का नहीं है। मैंने अपने जीवन में कई पतित देवदूत खाए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा स्वाद नहीं लिया। यह एक मानव का स्वाद है। कैसे हो सकता है यह मनुष्य का स्वाद है? ऐसा लग रहा था कि यह पिशाच अपने आप से बात कर रहा है। क्या यह एक पतित देवदूत और एक मानव के बीच एक संकर है? हुश! अचानक शैतान का पंजा शून्य में घुस गया और बह गया। यह बिना किसी चेतावनी के येक्षिवेन की ओर दौड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे यह पिशाच अभी भी बोल रहा हो। हालांकि यह हमला पहले ही आ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे यह सहज और आसान था। येक्षिवेन खुद को अतुलनीय रूप से हैरान हुए बिना नहीं रोक सकी। आखिरकार इस खेती को आकाशीय क्षेत्र के 9वें आसमान के विशेषज्ञों में सबसे मजबूत माना जा सकता है। वास्तव में यह आकाशीय क्षेत्र से केवल आधा कदम की दूरी पर था। सौभाग्य से ये ज़िवेन को कुछ समय पहले नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में वह इसके लिए तैयार हो चुके थे, इसलिए यह हमला बहुत अचानक होने के बावजूद भी वह बुरी तरह से पीछे हट गया था। ये ज़िवेन, जल्दी से भाग जाओ। मुझे डर है कि यह वैम्पायर जल्द ही दिव्य लोक में प्रवेश कर जाएगा। तुम्हारा उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। टूमो तुरंत चिल्लाया। येक्षिवेन ने इस समय देरी करने की हिम्मत नहीं की। वह तुरंत स्पेस टाइम नोड की दिशा की ओर दौड़ा जिसे येमो ने इंगित किया था। वह पिशाच निरंतर उसका पीछा कर रहा था। कुछ देर पहले उसने येक्षिवेन के मांस का एक छोटा सा टुकड़ा निगल लिया था और उनकी आभा और भी स्थिर हो गई थी। येक्षिवेन को नहीं पता था कि उसने कितनी कीमती दवाएं निगल ली थीं। उसका मांस और खून इतना विपुल हो गया था। मांस और रक्त को निगलना अन्य जातियों के लिए उतना प्रभावी नहीं हो सकता है। हालांकि वह एक पिशाच था, इसलिए उसके पास स्वाभाविक रूप से अपनी जाति की गुप्त तकनीक थी। उसका एक पूर्वाभास था कि यदि वह इस अत्याचारी और भयानक पतित देवदूत के मांस और रक्त को निगल सकता है तो वह आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होगा। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। तो वह संभवतः इसे कैसे जाने दे सकता है? ये ज़िवेन पागलपन से उस स्पेस टाइम नोड की ओर दौड़ पड़े। उसके पीछे ये मुंह की आकृति दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने एक जटिल हस्त चिन्ह को चुटकी में लिया। गड़गड़ाहट, सारा अंतरिक्ष समय का द्वार धीरे धीरे खुल गया। फिर येक्षिवेन का शरीर बिजली की तरह चमक उठा। वह पिशाच बहुत देर से आया था। वह पकड़ में नहीं आ सका। वो केवल बेबसी से देख सकता था क्योंकि येक्षिवेन का फिगर गायब हो गया था। वह मदद नहीं कर सका लेकिन लगातार दहाड़ता रहा। हालांकि उन्होंने जल्दी से स्पेस टाइम नोड में प्रवेश किया। हालांकि उसके पास ये ज़िवेन के साधन नहीं थे, लेकिन यह स्पेस टाइम नोड पहले ही किसी के द्वारा खोल दिया गया था, इसलिए वह कुछ साधन खर्च करके इसमें प्रवेश कर सकता था। स्पेस टाइम नोड में प्रवेश करने के बाद ये ज़िवेन को थोड़ी राहत मिली। उसके पेट पर घाव में सुधार के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे थे। रक्तरंजित ऊर्जा लगातार उस पर कहर बरपा रही थी। यहाँ तक अगर उसके पास फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक होती तो वह पूरी तरह से साफ होने से पहले इसके बारे में कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता। आधे घंटे के बाद येक्षिवेन ने आखिरकार खूनी ऊर्जा को साफ कर दिया। इस खूनी ऊर्जा के बिना यह भयानक घाव एक पल में लगभग ठीक हो गया। इस समय येक्षिवेन अपने आसपास का जायजा लेने के मूड में थी। वह अभी जल्दी में भाग गया था, इसलिए उसके पास यह देखने का समय नहीं था कि वह अंत में कहाँ था। ज्यादा दूर नहीं, स्थानिक अशांति का एक बड़ा क्षेत्र था। अगर किसी ने इसे पार करने की कोशिश की तो वे तुरंत स्थानिक अशांति से हमला कर देंगे। इस स्थानिक अशांति का नेतृत्व अतीत में व्यक्तिगत रूप से दानव राजा द्वारा किया गया था। जब तक इसे खोलने का सही तरीका नहीं है, अन्यथा एक बार जब आप अंदर आते हैं तो आप सीधे उस स्थानिक अशांति में गिर जाएंगे। उस समय जो पर्याप्त मजबूत नहीं है उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। येमो ने कहा। स्थानिक अशांति के विस्फोट में यह हवा नहीं बल्कि अंतरिक्ष की शक्ति थी। यह बहुत भयानक था। यदि कोई सावधान नहीं रहा और प्रवेश किया तो वह अंतरिक्ष की शक्ति से चूर चूर हो सकता है। लेकिन अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो आपको अभी भी यहाँ से गुजरना होगा। बस समय आने पर मुझे देखने दे कि यह कितना शक्तिशाली है, ये ज़िवेन ने कहा। सीधे एक सुनहरी बिजली में बदल गई और अंदर चली गई। ये ज़िवेन अभी अभी अंदर आई थी और अचानक अंतरिक्ष की अनगिनत शक्ति बाहर निकल आई। उसके शरीर पर सोने की दिव्यता एक पल में टुकड़ों में कट गई, सुनहरे टुकड़ों में बदल गई जैसे कि उसे कोई गंभीर चोट लगी हो।
इसके तुरंत बाद अंतरिक्ष की ये शक्ति सीधे उस स्थान पर अंतरिक्ष में घुस गई और येजिवेन के शरीर को काट दिया। पुची पुची पुची। येजिवेन के शरीर पर अचानक एक विशाल रक्त रंग की लंबी पट्टी थी और रक्त एक स्तंभ की तरह बाहर निकल आया। लानत है, येशिवेन ने तुरंत रुकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अंदर चली गई। यह बहुत भयानक था। यदि यह एक कमजोर भौतिक शरीर वाला एक सामान्य व्यक्ति होता तो वह मौके पर ही अंतरिक्ष की शक्ति से आधा कट जाता, लेकिन अत्याचारी शरीर के साथ भी वह अभी भी बड़े घावों में कटा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसका पूरा शरीर लहूलुहान आदमी की तरह हो गया, लेकिन येजिवेन ने इसे नहीं रोका क्योंकि उसने पाया कि लगातार चोटों के साथ वह लगातार ठीक हो रहा था और उसके अत्याचारी शरीर में वास्तव में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। उसके अत्याचारी शरीर को पहले ही उच्चतम दायरे में संवर्धित किया जा चुका था और उसे घायल करना बेहद कठिन था, इसलिए उसकी प्रगति भी बहुत धीमी थी। अब यहाँ वह वास्तव में सुधार कर सकता है। हालांकि हर बार चोटिल होने पर प्रगति बहुत कम थी, लेकिन जब इतनी सारी चोटें जमा हो गईं तो यह काफी विचारणीय था। येजिवेन, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। हालांकि यहाँ कुछ फायदे हैं, लेकिन वास्तव में वे कुछ भी नहीं है। नस्ली लाभ खजाने में है और ये कुछ भी नहीं है, येमो ने याद दिलाया। येशिवेन अचानक जाग गई। जी हाँ, ये सही है, ये फायदे कुछ भी नहीं है। जब मुझे दानव राजा का खजाना मिलेगा तो असली लाभ वसंत की तरह आएगा। तुरंत वह नहीं रुका और अंतरिक्ष शांति की गहराई तक चला गया। वह पूरे रास्ते चला और पूरे 1 घंटे के बाद उसने बमुश्किल अंतरिक्ष शांति को छोड़ा। इस समय उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। कुछ ही देर में उसके शरीर पर लगे घाव लगभग पूरी तरह ठीक हो गए। अब यह केवल खजाने के घर की परिधि है। अगर हम वास्तव में खजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खजाना घर की चाबी प्राप्त करनी होगी। केवल कुंजी के साथ ही हम वास्तव में खजाने के घर में प्रवेश कर सकते हैं और खजाने के घर में अंतहीन दिव्य खजाने को प्राप्त कर सकते हैं। येमो ने कहा। यह कुंजी कहाँ है? येजिवेन ने पूछा। कुंजी परिधि के मध्य क्षेत्र में होनी चाहिए, येमो ने कहा। वहाँ पर एक महल है। महल में अनगिनत यांत्रिक जानवर इसकी रखवाली करते हैं। आम लोगों के पास इसके करीब जाने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि मेरे पास एक तरीका है कि ये यांत्रिक जानवर हम पर हमला न करें। एक बार जब हम सीधे महल में प्रवेश करते हैं तो हम सीधे चाबी ले सकते हैं और निकल सकते हैं। हमें जल्द से जल्द वहां जाना चाहिए। यदि हम उस व्यक्ति को अगुवाई करने देते हैं तो यह तुम्हारे लिए एक आपदा हो सकती है। इस जगह में खजाने के बिना आपकी प्रगति निस्संदेह बहुत पीछे रह जाएगी। येजिवेन ने सिर हिलाया और बिना किसी झिझक के सीधे मध्य क्षेत्र की ओर जाने लगे। यह खजाना घर क्षेत्र बहुत बड़ा था। उसने पूरे आधे दिन तक उड़ान भरी और अंत में महल की परिधि में पहुंच गया। उसके सामने एक विशाल पर्वत श्रृंखला थी और पर्वत श्रृंखला के ऊपर महलों का एक बहुत बड़ा समूह खड़ा था, गर्व और अद्वितीय। जब येजिवेन पहुंचे तो उन्होंने पाया कि केवल वे ही नहीं आए थे। पिशाच जो मूल रूप से उसका पीछा कर रहा था वह उससे एक कदम आगे आ गया था। हालांकि इस दौरान वो काफी शर्मिंदा भी हुए थे। येशिवेन की भव्य कुलीन मुद्रा से पूरी तरह से अलग था जब उसने पहली बार उसे देखा था। येजिवेन जल्दी से छिप गया। उसने अपनी सांस रोक ली और पिशाच को उसे खोजने की हिम्मत नहीं हुई। अन्यथा वह डर गया था कि एक पीछा अवश्यंभावी होगा। इस वैम्पायर के अलावा वहाँ एक विशाल शैतान पक्षी भी था जिसे येजिवेन ने पहले देखा था। इस समय यह भी बादलों के ऊपर अपने पंख फड़फड़ा रहा था, लगातार इस पर्वत शिखर के ऊपर मंडरा रहा था। इस शैतान पक्षी के अलावा शून्य में छिपी अत्याचारी आकृतियां भी थीं। या यह कहा जा सकता है कि वे बिल्कुल नहीं छिपे। एक शक्तिशाली प्रभामंडल जारी किया गया था और उनमें से सबसे कमजोर आकाशीय क्षेत्र के 9वें स्वर्ग का क्षेत्र था। बूम! अचानक बादलों की गहराई से महल पर रौंदने के लिए आकाश से एक विशाल पैर उतरा। हालांकि यह महल अचानक अंतहीन रोशनी से खिल उठा और बहुरंगी रोशनी ने विशाल आकाश को ढक दिया, जिससे एक अद्भुत मार्शल आर्ट की धार बन गई और इस बड़े पैर पर बमबारी की। गर्जन! बड़े पैर का मालिक मदद नहीं कर सकता था लेकिन जोर से दहाड़ता था। उसका पूरा टखना कट गया था और खून बह रहा था। हालांकि उन्होंने जल्दी से इसे फिर से जोड़ दिया, फिर भी यह उनके लिए एक बड़ा अपमान था। हालांकि उसने पैर पर रौंदना जारी नहीं रखा क्योंकि वह इस बारे में बहुत स्पष्ट था कि इसका क्या मतलब है। यह वास्तव में हास्यास्पद है। वह वास्तव में इस महल पर हमला करना चाहता है। किसी को पता होना चाहिए कि इस महल को शैतान राजा ने व्यक्तिगत रूप से अतीत में बनाया था। हालांकि यह कोई जादू का उपकरण नहीं है, लेकिन इसके पास जो शक्ति है वह ऐसी चीज नहीं है जिसकी वह कल्पना कर सकता है। येमो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसने उपहास किया और कहा, शैतान राजा की भावना के रूप में यह कहा जा सकता है कि वह हमेशा से पीछा कर रहा था युद्ध में शैतान राजा। डेविल किंग के कई निजी शिष्यों और विश्वास पात्रों को इस मामले की जानकारी नहीं थी, लेकिन वह इसके बारे में जानते थे। सब चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे। बड़े पैर के मालिक की तरह हर कोई अधीर नहीं था।
जल्द ही विशाल आकाश के माध्यम से चीरते हुए शून्य में एक आकृति दिखाई दी। यह शैतान जाति की एक अज्ञात जाति थी और इसका पूरा शरीर रंगीन तराजू से ढका हुआ था। इसकी आंखें उज्ज्वल और अभिव्यक्ति से भरी थीं और इसमें एक तिरस्कारपूर्ण गति थी। इसकी खेती अथाह थी और ये ज़िबेन इसके आर पार देखने में असमर्थ थी। उसने जल्दी से इन छिपे हुए स्वामी को शून्य में खोज लिया, लेकिन उसने किसी भी चीज की परवाह नहीं की और सीधे महल में घुस गया। महल के प्रवेश द्वार पर कई शक्तिशाली यांत्रिक जानवरों ने बस उस पर आंखें मूंद ली और ऐसा लगा कि उन्हें उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अचानक हर कोई इसे और अधिक सहन नहीं कर सका और एक के बाद एक महल में घुस गया। ये ज़िबेन, जल्दी करो, उस व्यक्ति ने कहीं से शैतान राजा की विरासत प्राप्त की होगी ताकि वह स्वतंत्र रूप से महल में प्रवेश कर सके और महल से बाहर निकल सके। अब अराजकता का लाभ उठाओ और अंदर भागो। टूमो बार बार चिल्लाया। ये ज़िबेन अभी जल्दी में नहीं आया क्योंकि उसे एक संयुक्त हमले से डर था और यहाँ उनमें से कोई भी उससे ज्यादा भयानक था। जैसे ही वह व्यक्ति महल में पहुंचा, हर कोई और इंतजार नहीं कर सकता था। हर कोई यहाँ आज्ञाकारी रूप से प्रतीक्षा कर रहा था। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि इस व्यक्ति के आगमन की प्रतीक्षा करना था। इस समय उन्होंने आखिरकार इस व्यक्ति के आगमन को देखा और तुरंत भाग गए। लेकिन जैसे ही ये लोग करीब आए, इसने तुरंत दरवाजे पर कुछ यांत्रिक जानवरों से एक मजबूत पलटाव किया। ये यांत्रिक जानवर सभी दहाड़ते हुए इन लोगों की ओर दौड़ पड़े। कचा एक ध्वनि के साथ एक 9वें स्तर के आकाशीय दायरे के दानव, जिसने सबसे तेज दौड़ लगाई थी, उसका सिर मौके पर एक यांत्रिक जानवर द्वारा काट लिया गया था। उनका अत्यंत दयनीय निधन हुआ और वह दानव पक्षी सीधे झपट्टा मारकर नीचे गिरा। उसके पंजों ने सीधे विशाल आकाश को जकड़ लिया, इस यांत्रिक जानवर के शरीर पर कब्जा कर लिया। यह यांत्रिक जानवर आधे में फटा हुआ था, लेकिन ये यांत्रिक जानवर अंतहीन लग रहे थे। एक के बाद एक महल से बाहर कूद रहे थे। अंतहीन, उनमें से हर एक दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर पर था और यहाँ तक कुछ यांत्रिक जानवर राजा भी दिव्य क्षेत्र में भयानक अस्तित्व थे। यह कैसे संभव है? यहाँ वास्तव में इतने सारे यांत्रिक जानवर हैं। उस शातिर पक्षी ने मानव भाषा में बोलते हुए अपना मुंह खोला। हालांकि यह बहुत भयंकर और अतुलनीय रूप से क्रूर था। जब इसने इतने घने और अंतहीन यांत्रिक जानवरों को देखा, तब भी इसे डर का एहसास हुआ। बूम बूम बूम, इन 9वें स्तर के आकाशीय क्षेत्र यांत्रिक जानवरों ने अपने खूनी मुंह खोल दिए। भयानक ऊर्जा की लहरें बह गईं और कुछ राक्षस जो समय पर बच नहीं पाए, उन्हें मौके पर ही टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। यह जानना जरूरी था कि ये कोई साधारण राक्षस नहीं थे। वे आकाश मानव क्षेत्र की 9वीं परत पर थे। बाहरी दुनिया में वे एक क्षेत्र पर शासन करने और उस क्षेत्र के पूर्वज बनने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे, लेकिन यहाँ उन्हें मरे हुए कुत्तों की तरह पीटा गया। इस समय शैतान जाति ने भी एक के बाद एक बेवजह हमला किया। भयानक हमले बारिश की बूंदों की तरह थे। ये ज़िबेन पीछे से देख रही थी। अप्रत्याशित रूप से 100 से अधिक शैतान हमला कर रहे थे और ये 100 शैतान सभी आकाशीय क्षेत्र की 9वीं स्वर्गीय परत के ऊपर थे। यह बेहद भयानक था। उनमें से आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञों का मन प्रभामंडल भी था जो उन्हें पार कर रहा था। ये ज़िबेन ने उनकी ओर देखा और कोई चाल नहीं चली। हालांकि उन्हें अभी भी अपनी रीढ़ के नीचे एक ठंडक महसूस हो रही थी। बाहरी दुनिया में 9वीं स्वर्गीय परत स्तर का एक यांत्रिक जानवर बिल्कुल अमूल्य था। हालांकि यहाँ यह बस एक सेना की तरह था, अंतहीन और अंतहीन। यह दानव राजा की करतूत थी। उसके लिए यह केवल एक दिव्य खजाना था, लेकिन उसने ऐसी भयानक बैकअप योजना की व्यवस्था की थी। अगर कोई साधारण व्यक्ति फिर से प्रवेश करे तो वह निश्चित रूप से मरेगा। आकाशीय क्षेत्र राक्षसों TSK अंक 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 100,000 अंक कुछ और मारें। फिर इस सूची के लिए प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ज़िबेन खुद को रोक नहीं सकी, लेकिन उसने कुछ उत्साह के साथ कहा, यह बेकार है। यह दानव राजा द्वारा व्यवस्थित एक विशेष स्थान है। आपके शरीर पर बिंदु बेकार हैं। सूचना प्रसारित करना असंभव है, इसलिए आप चाहे कितने भी अंदर मार लें, यह बेकार है। उल्लेख नहीं करना। यहाँ तक अगर ये राक्षस घायल हो गए हैं तो वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे आप निपट सकते हैं। ये ज़िबेन पर ठंडा पानी डालने से खुद को रोक नहीं सका। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस बच्चे को चाबी नहीं लेने देना है। ये उसके ऊपर ठंडा पानी डालने से नहीं रोक सका। सबसे महत्वपूर्ण अभी बात यह है कि उस लड़के को चाबी नहीं लेने देना है। आपको क्या लगता है कि ये लोग यहाँ किस लिए रखवाली कर रहे हैं? वे बहुत स्पष्ट हैं कि वे स्वयं चाबी नहीं ले सकते, क्योंकि वे इतने सारे यांत्रिक जानवरों की नाकाबंदी को तोड़ नहीं सकते। इसलिए वे उस लड़के के बाहर आने और अपनी जान गंवाने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि वे प्रवेश नहीं कर सकते, वे उस लड़के द्वारा चाबी बाहर लाने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। उस समय मुझे डर है कि बगवा वास्तव में समाप्त हो जाएगी, इसलिए चाबी छीनने का अवसर केवल थोड़े समय के लिए होगा। इसके अलावा आप अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने के लिए इन विशेषज्ञों का उपयोग करने के इस अवसर का लाभ भी उठा सकते हैं। ये ने ठंडेपन से कहा।
भले ही विरोधी को भी शैतान राजा की विरासत में मिली हो, लेकिन उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वह अभी भी एक विरोधी था जिसे मिटा दिया जाना चाहिए, अन्यथा यह संभव था कि वह उसके लिए एक जाना पहचाना खतरा बन जाए। ये शिवेन घात में लेटे चुपचाप एक अवसर की प्रतीक्षा में चुपचाप प्रतीक्षा करता रहा। वह बहुत स्पष्ट था कि चाहे ये यांत्रिक जानवर हो या दानव जाति, वे ऐसी चीज नहीं थे जिनसे वह निपट सकता था। अगर यह सिर्फ ये यांत्रिक जानवर थे तो ये मोह अभी भी उनसे निपट सकते थे, लेकिन ये राक्षस जाति उस शक्ति से अधिक थी जिससे ये मोह निपट सकते थे। उसके पास केवल एक ही मौका था, और जब ये लोग थोड़े निश्चिंत थे तभी वह सफल हो सकता था, अन्यथा उसके लिए सफल होना असंभव होगा। और इन यांत्रिक जानवरों में एक यांत्रिक जानवर राजा भी था जो हत्या के उन्माद में भी था। यह एक दिव्य क्षेत्र अस्तित्व था, इसकी हत्या की गति अतुलनीय रूप से भयानक थी। जानवर, मेरे लिए मरो। अचानक आकाश में मंडराने वाला दानव पक्षी अंत में इसे सहन नहीं कर सका। यह सीधे नीचे चला गया, इसके पंजे सीधे यांत्रिक जानवर राजा को मारने के लिए दौड़ पड़े। यह सच्ची वास्तविक ईगल पंजा कला थी। गर्जन, यांत्रिक जानवर राजा दहाड़ा, मौके पर ही उसके सामने के पंजे उठे, एक तेज तलवार की तरह। वह नीचे गिर गया। पुची, राक्षस पक्षी के पंजे मौके पर ही कट गए। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन दर्द में रोया। वह यांत्रिक जानवर राजा के अगले हमले को चकमा देते हुए जल्दी से उड़ गया। इसने अपने पंख फैलाए, पूरे आकाश को ढांक लिया। यह अतुलनीय रूप से विशाल था, लेकिन अब इसे इस यांत्रिक जानवर द्वारा पीटा गया था। यह तुरंत असाधारण रूप से अपमानित महसूस करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था जहां इसके पंजे काटे गए थे। हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अतुलनीय रूप से चौंक गया था। यहाँ तक आमने सामने की टक्कर में भी यह दानव पक्षी अभी भी एक यादृच्छिक सैनिक की तरह हार गया था। यह लोगों को मौत से डराने के लिए बहुत मजबूत था। यह दैत्य पक्षी निरंतर गर्जना करता रहा, निरंतर चक्कर लगाता रहा। जब वास्तव में इसे इतना बड़ा नुकसान हुआ था तो इसने इसे थोड़ा उदास कर दिया। क्या तुम सब हमला नहीं करने जा रहे हो? अगर हम यांत्रिक जानवरों के इस जत्थे को साफ नहीं करते हैं तो जब वह बच्चा बाहर आता है तो वह इस महल को नियंत्रित कर सकता है। ये यांत्रिक जानवर सभी उस बच्चे के सहायक बन सकते हैं। दिव्य क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों को देखकर राक्षस पक्षी दहाड़ा, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। दानव भगवान के उत्तराधिकारी के प्रवेश करने के बाद इन लोगों ने तुरंत हमला क्यों किया? इसका कारण यह भी था कि अगर ये यांत्रिक जानवर उस व्यक्ति के सबसे बड़े सहायक बन जाते, जैसा कि पौराणिक भगवान के खजाने से उम्मीद की जाती है, बस ये यांत्रिक जानवर अकेले अगर उन्हें वश में किया जा सकता है तो वे बाहर अनमोल होंगे। हैज इस समय एक फीकी आह के साथ एक क्षीण बूढ़े दानव ने आखिरकार अपनी चाल चल दी। उसकी पहली चाल एक राक्षसी हाथ थी जिसने आकाश को ढक दिया, सीधे विशाल यांत्रिक जानवर राजा की ओर थप्पड़ मारा। यह हिडन डेविल कबीले का एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसकी साधना इस स्तर तक पहुंच गई थी कि उसे हथियारों का राजा कहा जा सकता था। उनके आकस्मिक हमले ने एक अजीब आभा प्रकट की। उसकी गति अतुलनीय रूप से तेज थी। जब तक सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की तब तक उसकी हथेली यांत्रिक जानवर के शरीर पर आ चुकी थी। पेंग, जोर से गर्जना के साथ बड़ा हाथ यांत्रिक जानवर के शरीर पर आ गिरा। हालांकि धातु के टकराने की आवाज थी और एक गहरे हरे रंग की रोशनी चमकी। उसका हाथ जहर से सना हुआ था। किसी भी जीवित प्राणी के लिए यह उन्हें आसानी से जहर देकर मार सकता था। द हिडन डेमन रेस अपने आप में दानव जाति का सबसे बड़ा हत्यारा संगठन था। उनके पास मारने के सभी प्रकार के तरीके थे। यह एक ऐसी दौड़ भी थी जिससे हर कोई नफरत करता था। हालांकि उसका विरोधी यह यांत्रिक जानवर राजा था। यह यांत्रिक जानवर राजा एक जीवित प्राणी नहीं था। इसमें जहर की अवधारणा बिल्कुल नहीं थी। जहर ने इसके शरीर का एक हिस्सा पिघला दिया था, लेकिन यह इसे और अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सका। इसके विपरीत इसने इसे खोल दिया खूनी मुंह। लगभग हिडन दानव रेस बूढ़े आदमी के बड़े हाथ को टुकड़ों में काट रहा है। इन यांत्रिक जानवरों के लिए बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं थी, या यूं कहें कि वे मृत्यु से नहीं डरते थे। वे नहीं जानते थे कि मृत्यु क्या है। यहाँ तक सबसे मजबूत मृत्यु योद्धा की भी इस बिंदु पर इन यांत्रिक जानवरों से तुलना नहीं की जा सकती। आइए देखें कि आप कितने घमंडी हैं। अचानक एक और स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ ने एक चाल चली। यह शूरा जाति का एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वह अतुलनीय रूप से बदसूरत था। उसकी आवाज भी सुनने में बहुत अप्रिय थी। उसके हाथ में लंबा भाला आकाश में उड़ गया। भयंकर रूप से उसकी ओर टूट पड़ा यांत्रिक जानवर राजा। हॉर्न, लंबा भाला जमकर जमीन में धंसा। इसने मैकेनिकल बीस्ट किंग को नहीं छेदा, लेकिन इसने नीचे की पंक्ति में कुछ मैकेनिकल बीस्ट को पाउडर में बदल दिया। फिर एक अतुलनीय रूप से जोर की गर्जना हुई। एक विशाल दानव फ्लड ड्रैगन शून्य से बाहर आया। उसके मुंह से अंतहीन दानव पानी निकल रहा था। वह इन यांत्रिक जानवरों को डुबाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसने देखा कि यांत्रिक जानवर सभी अपनी ऊर्जा तोपों को उसकी दिशा में निशाना बनाया। ये मशीनी जानवर मौत से बिल्कुल नहीं डरते थे। वे यह भी नहीं जानते थे कि कैसे चकमा देना है, और सबसे भयानक बात यह थी कि वे अज्ञात सामग्रियों से बने थे। उन्हें नुकसान पहुंचाना बेहद मुश्किल था।
यह मत सोचो कि ये स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ एक यांत्रिक जानवर को आसानी से मार सकते हैं, लेकिन यह उस स्थिति में था जहां उन्हें साधना क्षेत्र के संदर्भ में एक फायदा था। इन यांत्रिक जानवरों के ऊर्जा तोपों ने लगातार बमबारी की, यहाँ तक इस दानव फ्लड ड्रैगन को एक खेदजनक स्थिति में पीटा गया। दूसरों का उल्लेख नहीं करना, इन यांत्रिक जानवरों की संख्या बहुत अधिक थी। सौभाग्य से ये यांत्रिक जानवर महल की सीमा को छोड़ने में सक्षम नहीं थे, अन्यथा हर कोई केवल खेदजनक स्थिति में ही भाग सकता था। मैं सब बाहर जाना होगा। इस समय अधेड़ असुर गुस्से में था। उसने यांत्रिक जानवर राजा पर हमला करना शुरू कर दिया। वहां यह भी था कि दानव फ्लड ड्रैगन, वह दानव पक्षी, साथ ही साथ हिडन दानव रेस के बूढ़े आदमी, स्वर्ग क्षेत्र के 4 विशेषज्ञ, सभी ने यांत्रिक जानवर राजा पर हमला किया। यदि यह एक सामान्य स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ होता जो एक ही क्षेत्र के 4 विशेषज्ञों के चुपके हमले का सामना कर रहा होता, तो वे शायद भाग जाते, लेकिन आखिरकार यांत्रिक जानवरों के अपने विचार नहीं थे। वे नहीं जानते थे कि डर क्या होता है। इसके विपरीत उन्होंने अभी भी आगे आरोप लगाया। हॉन्ग हॉन्ग हॉन्ग। हर बार जब ये 5 विशेषज्ञ आपस में टकराते तो यह स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देता। स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई को पृथ्वी को हिला देने वाला कहा जा सकता है, और यहाँ तक स्वर्ग और पृथ्वी भी ढह जाएंगे। सौभाग्य से इस स्थान को दानव राजा द्वारा विशेष रूप से प्रबलित किया गया था, इसलिए स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच एक लड़ाई भी इस जगह को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकी। मैं जल्दी जा रहा हूँ, स्थिति बदल गई है। अगर वह आदमी चाबी और इन यांत्रिक जानवरों को नियंत्रित करता है तो मुझे डर है कि हम उसके लिए एक मैच नहीं बन पाएंगे। इन लोगों के साथ भी यह बेकार है। ये जिवेन ने दूर से देखा और दांत पीसते हुए कहा, यह सच है, अगर वह इन यांत्रिक जानवरों को नियंत्रित करता है तो बहुत देर हो जाएगी। येमो ने इसके बारे में सोचा और तुरंत ये जिवेन के फैसले से सहमत हो गए। ये जिवेन ने तुरंत इस तथ्य का लाभ उठाया कि ये यांत्रिक जानवर और दानव विशेषज्ञ दूसरों द्वारा तुरंत अंदर जाने के लिए पकड़े जा रहे थे। उन सभी राक्षसों ने येक्षिवेन की आकृति देखी। हालांकि येक्षिवेन की गति बहुत तेज थी, फिर भी उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। इस समय क्या जल्दबाजी में मौत को दावत देना नहीं होगा? कौन जानता था कि अंदर कितने मशीनी जानवर थे? उस वैम्पायर ने येजिवेन को भी देखा और यह महसूस किए बिना नहीं रह सका कि यह अफसोस की बात है। यदि येजिवेन मशीनी जानवरों के हाथों मरा तो मांस और रक्त का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन यह महसूस करता था कि यह अफसोस की बात है। यदि वह येजिवेन का मांस और लहू खा सकता है तो वह तुरंत स्वर्ग के क्षेत्र में कदम रख सकता है। उस समय वह वास्तव में स्वर्ग क्षेत्र के इन विशेषज्ञों के विरुद्ध लड़ने में सक्षम होगा। लेकिन उन्हें जो आश्चर्य हुआ वह यह था कि इन यांत्रिक जानवरों ने वास्तव में येक्षिवेन पर हमला नहीं किया था। अच्छा नहीं, यह बच्चा भी अजीब है, धिक्कार है। ठीक है, उन दोनों को अंदर जाने दो और एक दूसरे को मार डालो। नहीं, अगर वे दोनों अंदर मर जाते हैं और दोनों घायल हो जाते हैं तो हमें चाबी निकालने में कौन मदद करेगा? किसी ने आपत्ति की। उनके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन अंदर गया, कुंजी बाहर लाने के लिए कुंजी थी, अन्यथा यह उनके प्रयासों के व्यर्थ होने के बराबर होगा। येजिवेन मुख्य हॉल में भागे, लेकिन मुख्य हॉल में प्रवेश करने के बाद वह और भी भयभीत हो गया, क्योंकि हर जगह जमीन पर शक्तिशाली यांत्रिक जानवर पड़े हुए थे और ये जानवर अभी तक नहीं जागे थे। एक नजर में वह कम से कम हजारों यांत्रिक जानवरों को देख सकता था। दानव राजा वास्तव में उदार है। येक्षिवेन आह भरने से खुद को रोक नहीं सकती थी। ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। दानव सम्राट किस प्रकार का व्यक्ति है? दिव्य क्षेत्र उसके लिए एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। वे कुछ भी नहीं है। तुमो ने तिरस्कार में कहा, यहाँ तक एक स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ भी दानव भगवान की नजर में कुछ भी नहीं है। येक्षिवेन अपने दिल में आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। एक स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ पहले से ही प्राचीन बेरेंस महाद्वीप की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। फिर भी वे दानव सम्राट की दृष्टि में कुछ भी नहीं थे। वह नहीं रुका और सीधे हॉल की गहराई में चला गया। इससे पहले कि वह हॉल की गहराई तक पहुंच पाता, उसे हॉल की गहराई से एक तीव्र टकराव की आवाज सुनाई दी। आपको लगता है कि आप मुझे आत्मसमर्पण कर सकते हैं? यह एक आदमी की आवाज थी जो घंटी की तरह बज रही थी। आप केवल एक शिल्प आत्मा हैं और अब आप विद्रोह करना चाहते हैं। मैं केवल दानव सम्राट का उत्तराधिकारी हूँ। यदि आप मेरा अनुसरण करते हैं तो निश्चित रूप से कई लाभ होंगे। भविष्य में आप भी बनने में सक्षम होंगे भगवान। भविष्य में जब मैं दानव दुनिया का दानव सम्राट बनूंगा तो तुम भी स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम हो जाओगे। इसके बारे में क्या ख्याल है? यह एक नवयुवक की आवाज थी। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी लेकिन बेहद सम्मोहक थी। क्या मजाक है? क्या आपको लगता है कि आप इतने छोटे एहसान से मुझसे छुटकारा पा सकते हैं? आदमी ने उपहास किया। मानव रूप धारण करने से पहले मैंने हजारों वर्षों तक साधना की है। दानव सम्राट की मृत्यु तक सहना मेरे लिए आसान नहीं था। अब मेरे लिए मुक्त होने का समय आ गया है। क्या आपको लगता है कि मैं अब भी समर्पण करूंगा किसी और के लिए और उनका कुत्ता बनना? क्या मजाक है?
जब तक कोई भगवान ना आए कोई मुझे समर्पण नहीं करवा सकता। उद्धरण चिन्ह। ये शिवेन ने तुरंत अपनी सांस रोकी और आगे की ओर उड़ गई। उसने उस युवा दानव को देखा जो हाल ही में हॉल में दाखिल हुआ था और हॉल के बीच में भाले जैसी चाबी का सामना कर रहा था। कुंजी ने एक अतुलनीय भयानक आभा दी। यह वास्तव में एक दिव्य क्षेत्र साधना थी। इससे जो प्रभामंडल निकला वह ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरे स्थान को पूरी तरह से जम गया हो। युवा राक्षस ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई और कुंजी के खिलाफ लड़ने के लिए एक भयानक आभा जारी की। चूंकि स्वर्ग के दो अस्तित्व एक दूसरे के खिलाफ थे, उन्होंने ये जीवेन के अस्तित्व पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, या यूं कहें उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई फिर से आएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि दानव सम्राट का दूसरा उत्तराधिकारी होगा। इससे पहले ये जीवेन ने कभी नहीं सोचा था कि दानव सम्राट का कोई और उत्तराधिकारी होगा। वर्तमान स्थिति यह थी कि ये जीवेन प्रकाश में थी और दानव सम्राट अंधेरे में था। ये जीवेन के लिए भी यही एकमात्र मौका था। दानव सम्राट का दूसरा उत्तराधिकारी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। उसने वास्तव में स्वर्ग लोक साधना में कदम रखा था। यह वाकई भयानक था। ये मोह क्या चल रहा है? इस कुंजी ने वास्तव में मानव रूप ले लिया है। ये जीवेन थोड़ा अवाक रह गई। मुझे इसकी भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह संभव है। राक्षसी सम्राट ने अतीत में इस कुंजी को परिष्कृत किया था। हालांकि यह सिर्फ एक कुंजी है, यह अभी भी एक अस्तित्व है जो स्वर्ग रैंक के शीर्ष स्तर को पार करता है। अनगिनत वर्षों के बाद यह बहुत संभव है कि यह रूप ले सके। ये मोह ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार उन्होंने जिस स्थिति को समझा वह कई साल पहले की थी। अब यह पहले से बिल्कुल अलग था। धिक्कार है, अगर ऐसा है तो यह अच्छा नहीं है। आखिरकार हालांकि वह आदमी भी दानव सम्राट का उत्तराधिकारी है। आप उत्तराधिकारी हैं जिसे मैं पहचानता हूँ। संक्षेप में, आप उस व्यक्ति से अधिक रूढ़िवादी हैं। आप दानव सम्राट के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी हैं। लेकिन अब इस टूल स्पिरिट की अपनी महत्वाकांक्षा है। धत्तेरी की। उद्धरण चिन्ह। ये मोह चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। वह एक उपकरण आत्मा था जिसका जन्म दानव सम्राट के जीवित होने से पहले हुआ था। दानव सम्राट के पास स्वाभाविक रूप से उसे नियंत्रित करने के अपने तरीके थे, लेकिन टूल स्पिरिट जो कुंजी से रूपांतरित हुई थी बिल्कुल नियंत्रित नहीं थी। जब वे पैदा हुए थे तो दानव सम्राट पहले ही गिर चुका था। वह इस स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सका। हालांकि उसने निश्चित रूप से एक बैकअप योजना छोड़ी थी। आखिरकार वह पहले ही गिर चुका था। वह सब कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सका। मुझे लगता है कि आप जीने से थक गए हैं। आपने दानव सम्राट को धोखा देने की हिम्मत कैसे की? युवा शैतान ने ठंडेपन से कहा। उनके स्वर में अधीरता का संकेत था। जाहिर है उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की स्थिति होगी। कुंजी वास्तव में रूपांतरित हो सकती है और दानव सम्राट द्वारा निर्धारित प्रतिबंध से छुटकारा पा सकती है। विश्वासघात? बिल्कुल नहीं। मैं आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जब तक मैं तुम्हें मार सकता हूँ, मैं पूरी तरह से रूपांतरित हो सकता हूँ और दानव सम्राट के नियंत्रण से छुटकारा पा सकता हूँ। उस समय मैं दिव्य खजाने को सीधे खोलने के लिए अपने शरीर पर भरोसा कर सकता हूँ। उस समय मेरे पास कुछ नहीं होगा, दुनिया मेरी होगी। उस समय मेरी खेती निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। मैं अपना दाव सिद्ध कर पाऊंगा और देवता बन जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि मुझे अभी भी आपके पास एक कुत्ते की तरह लेटने और आपकी श्रेष्ठता की भीख मांगने की जरूरत है? भाले जैसी चाबी ने एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज में कहा। फिर मुझे दोष मत दो, युवा शैतान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसके शरीर की सारी शक्ति उबलने लगी। असीम शैतानची उसके शरीर के चारों ओर बन गया। उसके हाथ में एक शैतान का ब्लेड दिखाई दिया। इसने राक्षसी शैतानची को बाहर निकाला। अंतहीन ब्लेड प्रकाश हवा में संघनित हो गया और एक राक्षसी ब्लेड प्रकाश में बदल गया। इसने एक भयानक एयरवेव को सेट किया और कुंजी की ओर जमकर कटा। सिर्फ तुम्हारे साथ, कुंजी ने उपहास किया। यह हवा में एक अधेड़ उम्र के शैतान में तब्दील हो गया। वह किस जाति का था यह पता नहीं चल सका। उसने अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया और उसका प्रमुख शरीर एक लंबे भाले में बदल गया। फिर राक्षसी शैतानची बाहर निकल आया और भाला आगे की ओर चुप गया। टकराना। उन दोनों ने अचानक एक भयानक टक्कर जारी की। भयानक शक्ति तुरंत हलकों में बह गई। भयानक हवा की लहर ने ये शिवेन को ऐसा महसूस कराया जैसे वह शून्य से बाहर उड़ा दिया जाएगा। यह बहुत भयानक था। थम्प थम्प थम्प। अपने शरीर की शक्ति को कम करने के लिए युवा शैतान कई कदम पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था कि उसे थोड़ा नुकसान हुआ है। मैंने पहले भी कहा है, तुम्हारा मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है। आप यह नहीं जानते, लेकिन अनगिनत वर्षों में मेरी साधना पहले ही एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि मैं इस शापित हथियार आत्मा शरीर तक सीमित हूँ, तो मैं एक देवता भी बन सकता था। अधेड़ उम्र का आदमी जो एक चाबी में बदल गया था, जोर से हंसा। उसने युवा शैतान को देखा और उपहास किया। उनका स्वर आक्रोश से भरा था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब तक मैं तुम्हें मारता हूँ और इस कर्म को समाप्त करता हूँ, तब तक शैतान राजा द्वारा छोड़ा गया प्रतिबंध स्वचालित रूप से अपना प्रभाव खो देगा। उस समय मेरी साधना छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगी। हा 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 हा, धिक्कार है, वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? युवा शैतान ने सदमे में कहा। यद्यपि उन्होंने दिव्य क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन उनके और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के बीच एक बड़ा अंतर था जो एक कुंजी में परिवर्तित हो गया था। वह उसे नीचे नहीं उतार सका। मेरे लिए मरो। इस समय अधेड़ उम्र का शैतान जो एक कुंजी में बदल गया चिल्लाया। उसका लंबा भाला तुरंत निकल गया। अचानक हवा उसके खिलाफ चली और वह पहाड़ जैसा हो गया। यह सीधे युवा शैतान की ओर वार किया। टकराना, एक और पृथ्वी को चकनाचूर करने वाला विस्फोट हुआ। अंतहीन राक्षसी क्यूरी हलकों में बह गई। अंतरिक्ष पागलपन से विकृत था। यह ऐसा था जैसे कोई पेंटिंग लगातार विकृत हो रही हो। दृश्य बहुत ही भयानक था। इस बार युवा शैतान इसे बिल्कुल भी रोक नहीं सका। उन्हें सीधे उड़ते हुए भेजा गया। आप केवल एक प्रारंभिक चरण के साथ आकाशीय क्षेत्र के शिखर पर मेरे खिलाफ लड़ना चाहते हैं? क्या मजाक है? अधेड़ उम्र का शैतान जो एक चाबी में बदल गया था जोर से हंसा और फिर से युवा शैतान की ओर बढ़ा। युवा शैतान को अंततः एहसास हुआ कि वह एक अधेड़ उम्र के शैतान के लिए एक मैच नहीं हो सकता है जो एक कुंजी में बदल गया। अगर वह लड़ना जारी रखता है तो यह उसके लिए नुकसानदेह होगा। धिक्कार है, बस तुम रुको। मेरे पास तुम्हें मारने का एक तरीका है। मेरे हाथों में मत पड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें मौत से भी बदतर बना दूंगा। वह शैतान जाति का युवक भी भयंकर रूप से दहाड़ा। दुर्भाग्य से आपके पास यह मौका नहीं होगा। इस समय अधेड़ उम्र का शैतान जो एक चाबी में बदल गया था, वह बुरी तरह से हंसा और सीधे पीछा किया। उसके हाथ में राक्षसी भाला एक अजगर की तरह आकाश में उड़ गया। दुर्भाग्य से आपके पास यह अवसर नहीं होगा। बूम डॉट, तेज गर्जना के साथ लंबे भाले ने सीधे महल की जमीन में एक बड़ा छेद कर दिया। इस महत्वपूर्ण क्षण में राक्षसी पंखों की एक जोड़ी युवक की पीठ के पीछे खुल गई और उसने तुरंत इस घातक हमले को चकमा दे दिया। शैतान के पंख। तू शिवेन ने तुरंत पहचान लिया कि यह स्पष्ट रूप से शैतान के पंख थे। उसने 200 वर्षों तक अभ्यास किया था, तो वह कैसे नहीं जान सका। हालांकि शैतान के पंखों का स्तर एक शिवेन के पंखों की तुलना में बहुत कम था। ये जिवेन की हवा और गड़गड़ाहट के पंखों का चरम स्तर पर अभ्यास किया गया था और यह स्पष्ट रूप से केवल शैतान के पंखों के स्तर पर था। दूसरे शब्दों में, शैतान के पंख केवल पहले स्तर पर थे। यह वास्तव में दानव राजा का उत्तराधिकारी था। हालांकि ऐसा लगता है कि उसे शैतान के पंखों की पूरी साधना विधि नहीं मिली, अन्यथा वह ऐसा नहीं होता। ये मुंह की दृष्टि बहुत चतुर थी और वह एक नजर में देख सकता था कि शैतान के पंखों की साधना विधि स्पष्ट रूप से पूर्ण नहीं थी। अच्छा नहीं, तुम्हें भी जल्दी जाना होगा, नहीं तो मुझे डर है कि तुम बच नहीं पाओगे। यह मेरी उम्मीद से परे है। धिक्कार है। येमो ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा। इस समय अधेड़ उम्र के शैतान के प्रमुख अवतार ने हॉल के बाहर तक युवाओं का पहले ही पीछा कर लिया था। हालांकि सौभाग्य से इस कुंजी को वास्तव में इस हॉल को पकड़ना नहीं चाहिए था, अन्यथा ये यांत्रिक जानवर अकेले हमें पूरी तरह से दफनाने के लिए पर्याप्त होंगे। येमो ने कहा। यह कुंजी भी एक जादुई उपकरण होनी चाहिए? ये जिवेन ने पूछा। हाँ, यह भी भूतकाल में दानव राजा द्वारा परिष्कृत किया गया एक जादुई उपकरण है जिसे थंडर स्पीयर कहा जाता है। इस भाले का शरीर 10,000 साल पुराने दिव्य लोहे का एक टुकड़ा है और फिर इसे अराजकता की दिव्य गड़गड़ाहट के साथ जाली बनाया गया था। यह मूल रूप से इस खजाने के घर की कुंजी होने का इरादा था और मैं मूल रूप से चाहता था कि आप थंडर स्पीयर को वश में कर लें, लेकिन कौन जानता था कि यह वास्तव में इस तरह से निकलेगा। येमो ने कुछ परेशानी के साथ कहा। इस समय ये जिवेन का फिगर लगातार बदल रहा था और सीधे उसके पीछे चल रहा था। बूम बूम बूम, दोनों हॉल के प्रवेश द्वार से बाहर सभी तरह से लड़े। कोई बाहर आ रहा है। इस समय उन शैतानों ने आखिरकार किसी को बाहर आते देखा, लेकिन इस बार उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग था, क्योंकि उस युवा शैतान के अलावा एक अतुलनीय भयानक अस्तित्व भी था। भले ही वे सभी आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, फिर भी उनके बीच ताकत में बहुत बड़ा अंतर था और यह स्पष्ट रूप से अत्यंत शक्तिशाली था। महल के द्वार से बाहर निकलने के बाद दानव कबीले का युवक एक पल के लिए भी नहीं रुका और एक पल में उड़ गया। जाने के बारे में भी मत सोचो। रुको, चाबी पीछे छोड़ दो, वहीं रुक जाओ। डेविल रेस के विशेषज्ञ गुस्से में थे। एक के बाद एक विशाल हाथ युवा डेविल रेस को हथियाने के लिए पहुंचे। हालांकि युवा डेविल ने केवल अधूरे शैतान पंखों की साधना विधि प्राप्त की थी, साथ ही उसकी अत्याचारी ताकत के साथ उसकी गति अभी भी बहुत तेज थी। उसने एक पल में इन लोगों के हमलों को चकमा दिया और सीधे भाग निकला। रुको, धिक्कार है, भाड़ में जाओ। ये सभी शैतान क्रोधित थे। उन्होंने इस व्यक्ति से चाबी प्राप्त करने के लिए आधे दिन तक प्रतीक्षा की थी। चाबी मिलने पर ही उन्हें खजाना खोलने का मौका मिल सकता था, अन्यथा खजाने को खोलने का कोई रास्ता नहीं था।
जब तक कि वे भी इन यांत्रिक जानवरों की सुरक्षा की परतों के माध्यम से दौड़कर चाबी प्राप्त नहीं करना चाहते थे। हालांकि वे भी बहुत स्पष्ट थे कि यह बिल्कुल असंभव था। वे सब तुरंत उस दिशा में चल दिए। इस समय ब्लड रेस ने नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका एक और लक्ष्य था। दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ का पीछा करने के बजाय जिसे वह हरा नहीं सकता था, वह किसी अन्य व्यक्ति की प्रतीक्षा कर सकता है। उसने स्पष्ट रूप से येकशिवेन को अभी अभी भागते हुए देखा था, इसलिए वह येकशिवेन के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। यह भी उसका एकमात्र तरीका था। वह येज़िवेन के मांस और खून के बारे में नहीं भूल सका। येज़िवेन का मांस और खून खाने के बाद वह दिव्य लोक में कदम रखने में सक्षम होगा। यह किसी और चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण था। यहाँ तक अगर वह चाबी प्राप्त नहीं कर सका तो इसे बर्बादी नहीं माना जाएगा। और इस समय उम्मीद के मुताबिक एक सुनहरा आंकड़ा सीधे धराशायी हो गया। फॉलन एंजल, छोड़ने के बारे में मत सोचो। वह तुरंत रक्त की किरण में बदल गया और सीधे पीछा किया। वास्तव में कोई और है। स्पीयर ऑफ थंडर ने अचानक प्रतिक्रिया दी। वास्तव में कोई उसके पीछे छिपा हुआ था और वह वास्तव में अभी बिल्कुल नहीं जानता था। हालांकि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे युवा शैतान ने रोक रखा था, फिर भी सामान्य परिस्थितियों में उसके लिए बिल्कुल भी न जानना असंभव था। एकमात्र संभावना यह थी कि उनके छिपे हुए कौशल बहुत अच्छे थे। लेकिन वह भी अंदर क्यों आ सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह दानव राजा का उत्तराधिकारी भी था? स्पीयर ऑफ थंडर मदद नहीं कर सकता था, लेकिन बहुत कुछ सोचता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। कुंजी के रूप में वह इस महल को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता था और वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा नाराज महसूस करता था। दानव राजा के उत्तराधिकारी को लुभाने के लिए जाल बिछाना आसान नहीं था, लेकिन अंत में ऐसा ही हुआ। वह अत्यधिक क्रोधित हुए बिना न रह सका। गर्जन, उसने एक जोर की दहाड़ निकाली जो हिल गई और हलकों में फैल गई। येज़िवेन, जल्दी करो और निकल जाओ, वो ब्लड रेस फिर से जोर पकड़ रही है। येमो ने झट से याद दिलाया। येज़िवेन ने एक नजर देखा और निश्चित रूप से उसके पीछे की खूनी रोशनी ने बारीकी से उसका पीछा किया। इस ब्लड रेस की मूवमेंट तकनीक जाहिर तौर पर बहुत शानदार थी। हालांकि इसकी तुलना शैतान के पंखों से नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह बहुत ही शानदार था और उसका क्षेत्र येज़िवेन की तुलना में बहुत अधिक था। येज़िवेन को पूरी तरह से कुचल रहा था, इसलिए वह बिना जाने दिए केवल येज़िवेन का पीछा कर सकता था। धिक्कार है, यह वास्तव में एक हड्डी कीड़ा है। येज़िवेन शाप दिए बिना न रह सकी। उसके पीछे शैतान के पंख लगातार फड़फड़ा रहे थे। अब मुझे निश्चित रूप से कुंजी नहीं मिल सकती है। यहाँ तक अगर मेरे पास यांत्रिक जानवरों की घेराबंदी को तोड़ने की क्षमता है तो यह बेकार है। स्पीयर ऑफ थंडर की भावना कई सालों से पैदा हुई है और कई सालों तक खेती भी की है साल। उसकी साधना कुछ ऐसी नहीं है जिसकी मैं अभी तुलना कर सकता हूँ। जब तक मैं दिव्य अस्तित्व के क्षेत्र में कदम नहीं रखता, मेरे लिए उसका विरोधी होना असंभव है, येज़िवेन ने कहा। येज़िवेन बहुत स्पष्ट थे कि दिव्य अस्तित्व क्षेत्र के बाद दिव्य अस्तित्व क्षेत्र था और दिव्य अस्तित्व क्षेत्र को दिव्य अस्तित्व क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में विभाजित किया गया था। दिव्य अस्तित्व क्षेत्र के मध्य चरण, दिव्य अस्तित्व के बाद के चरण दायरे और के शिखराकाशीय प्राणी क्षेत्र। यह स्पीयर ऑफ थंडर पहले ही दिव्य अस्तित्व क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था। जब तक वह दिव्य प्राणी क्षेत्र में कदम नहीं रखता, उसके लिए यह संभव हो सकता है कि वह वास्तव में स्पीयर ऑफ थंडर के साथ संघर्ष करे। लेकिन वह अब केवल दिव्य प्राणी क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। यदि वह दिव्य सत्ता के दायरे में कदम रखना चाहता है तो वह नहीं जानता कि इसमें कितना समय लगेगा। थोड़े समय में यह असंभव था। मेरे पास दूसरा रास्ता है, येमो ने कहा। हालांकि फिलहाल स्पीयर ऑफ थंडर से निपटने का कोई तरीका नहीं हो सकता है। एक और तरीका है इस खजाने के घर में। स्पीयर ऑफ थंडर के अलावा दानव राजा ने भी इसी तरह के कुछ उपकरणों को दफन किया था। हालांकि वे चाबियां नहीं हैं, वे भी अतीत में दानव राजा द्वारा बलिदान रूप से परिष्कृत किए गए थे। जब तक आप इन उपकरणों को प्राप्त कर सकते हैं, तब तक आपके पास खजाना घर खोलने का एक तरीका है। अन्य उपकरणों के बारे में क्या? येज़िवेन ने पूछा। ठीक है, वे 9 अंडरवर्ल्ड रॉयल फ्लैग, एंजल की तलवार, स्पीयर ऑफ थंडर और ब्लेड ऑफ फ्यूरी अन्य उपकरण स्पीयर ऑफ थंडर के अलावा जो सीधे खजाने के घर की गहराई तक ले जा सकते हैं। दूसरों के पास भी खजाने के घर में प्रवेश करने का अवसर है, लेकिन कुछ मोड़ और मोड़ से गुजरना पड़ सकता है, येमो ने कहा। इस तरह की स्थिति कुछ ऐसी है जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था, लेकिन सौभाग्य से उसे यह अवसर नहीं मिला। यह हमारा अवसर है। उसकी ताकत आपसे बहुत मजबूत है। यदि आप वास्तव में अभी कुंजी के लिए लड़े हैं तो आप नहीं हो सकते उनके विरोधी। यह सभी के लिए उसी शुरुआती बिंदु पर लौटने का एक अच्छा अवसर है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पीछे पिशाच से कैसे छुटकारा पाया जाए। हमें उसे अपने पीछे नहीं आने देना चाहिए, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, येज़िवेन ने कहा। हुश, उनका फिगर बेहद तेजी से उड़ने लगा। यह ऐसा था जैसे वह शून्य में घूम रहा हो। एक पल में वह पहले ही पूरे शून्य को पार कर चुका था। उसके पीछे रक्तवंश दृढ़ था।
यह सीधे उसका पीछा किया और उसे जाने नहीं दिया। पतित परी, मत जाओ, तुम बच नहीं सकते, आज्ञाकारी रूप से मेरे रक्त का भोजन बन जाओ। पीछे से पिशाच की लालची आवाज आई, भाड़ में जाओ। ये जीवेन सीधे मुड़े और फिर अचानक उनके हाथ में एक बड़ी लंबी कृपाण दिखाई दी। कृपाण की चांदी सफेद सतह ने अंतहीन हिंसक आभा बिखेर दी, तुरंत सीधे ऊपर जा रही थी। फिर अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जा सीधे उसके द्वारा अवशोषित कर ली गई, सीधे उसके हाथ में लंबे कृपाण की ओर एकत्रित हो गई। बूम! लंबे कृपाण ने एक भयानक कृपाण प्रकाश को गिरा दिया, सीधे बाहर निकल गया, ऊर्जा की एक विशाल धार में बदल गया, जमकर नीचे गिर गया। पिशाच बुरी तरह से चिल्लाया, उसका पूरा बायां हाथ मौके पर ही कट गया, सीधे खून के रंग की ऊर्जा के द्रव्यमान में विस्फोट हो गया। वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन पीला पड़ गया था और उसका पहले से ही बहुत पीला चेहरा और भी पीला हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भयानक मार्शल इंस्ट्रूमेंट होगा। उसकी गति पहले से ही काफी तेज थी, लेकिन फिर भी वह इस कृपाण के नीचे लगभग मर गया। बस एक मात्र घास और वह लगभग अपना जीवन खो बैठा। अगर वह इसे छूता तो यह भयानक होता। वह केवल असहाय रूप से ये जीवेन को भागते हुए देख सकता था, हालांकि वह यह भी जानता था कि ये सिवेन के पास केवल इस कृपाण का उपयोग करने की क्षमता हो सकती है, लेकिन उसने जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह उसके जीवन के साथ एक जुआ था। अगर ये शिवेन के पास दूसरी कृपाण का उपयोग करने की क्षमता होती और वह समय रहते इसे चकमा नहीं दे पाता तो उसे उसी जगह काट दिया जाएगा जैसे उसकी बांह। यह सोचकर वह केवल ये जीवेन की भागती हुई आकृति को एक उदास अभिव्यक्ति के साथ देख सकता था, धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसका टूटा हुआ हाथ धीरे धीरे वापस आ गया, लेकिन उसका चेहरा असामान्य रूप से पीला पड़ गया था और उसका पूरा शरीर पूरी तरह से गीला हो गया था, लगातार सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। अभी अभी वह लगभग मर ही गया था, बस थोड़ा सा और वह समाप्त हो जाएगा। इस पिशाच से छुटकारा पाने के बाद ये जीवेन ने राहत की सांस ली। यह पिशाच सही था, ये जीवेन के पास केवल इस स्लैश को लॉन्च करने की शक्ति थी। उसके पास अभी भी इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं थी। सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति यह थी कि उसे हर स्लैश के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने की जरूरत थी। यदि वह इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करना चाहता था तो उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की आवश्यकता थी। वह सांस लेने के लिए हौंफता रहा और थोड़ी देर के बाद उसकी मार्शल शक्ति धीरे धीरे चीख हो गई। आइए पहले 9 अंडरवर्ल्ड रॉयल फ्लैग की तलाश करें, येमो ने कहा। अंडरवर्ल्ड का शाही झंडा एक जादुई उपकरण है जिसे दानव सम्राट ने अंडरवर्ल्ड के शाही जल से दानव क्षेत्र की गहराई में परिष्कृत किया। यह बहुत शक्तिशाली है। अगर मुझे ठीक से याद है, अंडरवर्ल्ड का रॉयल फ्लैग अंडरवर्ल्ड के रॉयल वाटर में होना चाहिए। यह एक विशेष स्थान है जिसे दानव सम्राट ने विशेष रूप से बनाया है। ठीक है, तो चलो जल्दी करो। ये जीवेन रुका नहीं और 9 अंडरवर्ल्ड रॉयल फ्लैग की दिशा में आगे बढ़ने लगा। ये जीवेन ने पूरे आधे दिन के लिए उड़ान भरी। उसके बाद वह इस दुनिया के किनारे पर पहुंच गया। फिर ये जीवेन ने एक विशाल समुद्र देखा। इस विशाल महासागर का समुद्री जल साधारण समुद्री जल नहीं था, इसने वास्तव में एक प्रकार की अंडरवर्ल्ड आभा का उत्सर्जन किया। हालांकि यह पाताल की नदी के पानी की तरह नहीं था जो लाशों की बदबू से भरा था। यह एक अजीबोगरीब सुगंध वाला तरल पदार्थ था। ये 9 अंडरवर्ल्ड रॉयल वाटर होना चाहिए जिसका ये मोने उल्लेख किया है। तो जीवेन ने तुरंत संकोच नहीं किया और सीधे 9 अंडरवर्ल्ड रॉयल वाटर में ड्रिल किया। जल्द ही ये जीवेन पूरे 9 अंडरवर्ल्ड रॉयल वाटर के मुख्य क्षेत्र में आ गई। वहां उन्होंने 2 आकृतियां देखी। उनमें से एक दानव युवा था जिसे उसने पहले देखा था और दूसरी एक चमकदार पीले रंग की पोशाक पहने एक महिला थी। वह बेहद खूबसूरत थी और उसके पास एक बेहतरीन फिगर था। इस समय वह सीधी खड़ी थी। यूलियान, येमो का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसे वास्तव में यह जगह मिली, लेकिन यह सामान्य है। चूंकि वह थंडर स्पीयर की तलाश करना जानता है, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह इस जगह को जानता है। ये जीवेन ने उस आदमी और औरत को देखा। हाँ, मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि आप वास्तव में दानव राजा के उत्तराधिकारी हैं। चमकीले पीले रंग की पोशाक में महिला ने कहा। यह सच्चाई है। आप थंडर स्पीयर की तरह नहीं हैं, जिसने पहले ही दानव भगवान को धोखा दे दिया है। जब मुझे खजाना मिल जाएगा तो मैं निश्चित रूप से उसे मौत से भी बदतर स्थिति में डाल दूंगा। मैं उसे विश्वासघात के परिणामों से अवगत कराऊंगा। उसने गुस्से में कहा। जाहिर है, उसे थंडरस्टॉर्म स्पीयर द्वारा बरगलाया गया था। उसके दिल का गुस्सा आसमान से जल सकता था। जब तक आप अपना वादा निभाने को तैयार हैं, मेरे इससे सहमत होने में कोई बुराई नहीं है। पीले वस्त्र वाली महिला ने कहा। कोई बात नहीं, हालांकि आप एक अच्छे जादू के उपकरण हैं, लेकिन जब तक मुझे दानव राजा का दिव्य खजाना मिल सकता है, यह कुछ भी नहीं होगा। मैं कसम खाता हूँ, जब तक मैं दानव राजा के दिव्य खजाने को प्राप्त कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा और तुम्हें मुक्त कर दूंगा। इतने सालों के लिए आपके पास ये काले दिन काफी हैं, युवा शैतान ने आत्मविश्वास से कहा।
पीले वस्त्र वाली महिला ने सिर हिलाया। वह बता सकती थी कि यह शैतान युवक उससे झूठ नहीं बोलता था और उसे उससे झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दानव राजा के दैवीय खजाने को प्राप्त करना सब कुछ प्राप्त करने के बराबर था। भविष्य में वह उल्कापिंड सफलता प्राप्त करने में सक्षम होगा। लेकिन क्या आप वास्तव में इसके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं? दानव राजा के उत्तराधिकारी के रूप में मैं निश्चित रूप से भविष्य में दानव राजा की सर्वोच्च प्रतिष्ठा को बहाल करूंगा और यहाँ तक दाव को साबित करने की आशा भी रखूंगा। यदि तुम मेरा अनुसरण करोगे तो तुम भविष्य में अवश्य ही देवता बन सकोगे। क्या यह आर्टिफैक्ट स्पिरिट के रास्ते पर आपके संघर्ष करने से कहीं बेहतर नहीं है? युवा शैतान उसे लुभाता रहा। हालांकि यदि वह दानव राजा का दिव्य खजाना प्राप्त कर लेता तो अनगिनत अच्छी चीजें होती और उसे उसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर उसे उसकी मदद मिल जाती तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके पास एक बहुत शक्तिशाली सहायक होगा। नहीं, यह काफी है। मैंने युद्ध के लिए दानव राजा का पहले ही पीछा कर लिया है। भले ही आप भविष्य में दानव राजा बन जाएं, आप क्या कर सकते हैं? पीले कपड़े पहने महिला ने आह भरते हुए कहा, तो चलो इसे इस तरह से करते हैं। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो दूसरों को उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन इससे पहले कि मैं खजाना प्राप्त करूं, आपको मेरा अनुसरण करना चाहिए। युवा शैतान ने कहा, कोई बात नहीं। पीले वस्त्र वाली महिला ने कहा, अभी मैं केवल थंडर स्पीयर और आपके ठिकाने को जानता हूं, लेकिन मुझे बेसिक ब्लेड और एंजल तलवार के ठिकाने के बारे में नहीं पता है। मुझे आपका मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। युवा शैतान ने कहा, यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप दानव राजा के उत्तराधिकारी हैं। यदि आप ध्यान से इसे महसूस करते हैं तो आपको अभी भी इसे महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। पीले वस्त्र वाली महिला ने कहा। ये ज़िवेन के हाव भाव बदल गए। इस समय वह पूरी तरह से समझ गया था कि यह महिला कोई और नहीं बल्कि 9 अंडरवर्ल्ड रॉयल फ्लैग की आत्मा थी। तो चलिए और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लेते हैं। मुझे दिव्य खजाना मिलने के बाद मैं आपको निश्चित रूप से मुक्त कर दूंगा। युवा शैतान ने कहा। यूलियान, 1 मिनट रुको। अचानक एक आवाज सीधे 9 अंडरवर्ल्ड रॉयल वाटर में घुस गई और 2 लोगों के कानों में पड़ी। युवा शैतान का रंग अचानक बदल गया। जब उसने आवाज की दिशा में देखा तो उसने देखा कि एक पतित देवदूत चुपचाप उससे बहुत दूर नहीं आ रहा है। वह मदद नहीं कर सका लेकिन जोर से चिल्लाया, तुम कौन हो? ये मुंह का फिगर दिखाई दिया, लेकिन उसने युवा शैतान की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसने जोर से कहा, लियान, मूर्ख मत बनो, वह नकली है, असली नहीं है। यदि तुम उस पर विश्वास करते हो तो तुम मूर्ख बनोगे। तुम। पीले कपड़े वाली महिला की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसे येमो के रूप पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। भगवान, तुम अभी भी जीवित हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, मानो वह नकली हो। हालांकि येमो ने अपना रूप बदल लिया था, लेकिन वह उस आभा को कभी नहीं भूल पाएगी। बेशक मैं अभी भी जिंदा हूँ, येमो ने खराब मूड में कहा। इस बच्चे को जल्दी से रोको। वह दानव राजा का नकली उत्तराधिकारी है। मुझे नहीं पता कि उसे यहाँ खबर कहाँ से मिली, लेकिन वह वास्तव में यहाँ लोगों को ठगने आया था। येमो की बातें सुनकर पीले कपड़े वाली महिला यूलियान की आंखें अचानक उग्र हो गईं। उसने युवा शैतान को उग्र भाव से देखा। एक वह जूनियर थी जिससे वह कभी नहीं मिली थी और दूसरी एक वयस्क थी जिसे वह अनगिनत वर्षों से जानती थी। यह एक नजर में लगभग स्पष्ट था कि वह किस पर विश्वास करती थी। बकवास, निश्चित रूप से मैं दानव राजा का एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। युवा शैतान को अचानक मूर्ख बनने का एहसास हुआ। वह स्पष्ट रूप से एक क्रॉस पीढ़ी के शिष्य दानव राजा के उत्तराधिकारी थे। यह नकली कैसे हो सकता है? यह बहुत ही हास्यास्पद था। यह व्यक्ति कौन था? 9 अंडरवर्ल्ड रॉयल फ्लैग की भावना को यह विश्वास दिलाने के लिए कि वह दानव राजा का उत्तराधिकारी था, उसने कितना बर्बाद किया। इस व्यक्ति के सिर्फ एक वाक्य के साथ 9 अंडरवर्ल्ड रॉयल फ्लैग की आत्मा, जिसने पहले से ही उसकी पहचान की पुष्टि कर दी थी, अचानक उसकी बातों पर संदेह करने लगी। जिस बात ने उसे सबसे हास्यास्पद महसूस कराया वह यह थी कि वह स्पष्ट रूप से असली था। धिक्कार है, क्या चल रहा था? आप इस चाचा के सामने ढोंग करने की हिम्मत करते हैं? ये मुंह क्रोधित दिखे। दानव राजा के उत्तराधिकारी के रूप में आप डेविल विंग्स को भी नहीं जानते हैं और यह एक अधूरा संस्करण है। मुझे नहीं पता कि आपने इसे कहां से सीखा, लेकिन आप यहाँ लोगों को ठगना चाहते हैं। आप वास्तव में मौत को दावत दे रहे हैं। आपको कैसे मालूम? युवा शैतान अचानक चौंक गया। उसे वास्तव में डेविल विंग्स की पूरी साधना पद्धति नहीं मिली। वास्तव में उसे दानव राजा की विरासत का केवल एक हिस्सा मिला था। दूसरे शब्दों में, उसे जो विरासत मिली थी वह वास्तव में दानव राजा द्वारा छोड़ी गई विरासत का एक छोटा सा हिस्सा थी। वह एक उपन्यास के नायक की तरह था, हर जगह दानव राजा की विरासत की तलाश कर रहा था और धीरे धीरे वह दानव राजा की पूरी विरासत पाने में सक्षम हो गया। यदि ये ज़िवेन नहीं होता तो वह दानव राजा का सबसे रूढ़िवादी उत्तराधिकारी होता।
हालांकि उसकी मुलाकात येज़िवेन से हुई और उसने सीधे सभी कदमों को छोड़ दिया और त्यानुवान दर्पण प्राप्त कर लिया। फिर ये मोह की मदद से यह उसकी बहुत मेहनत बचाने के बराबर था। वह अब डेविल विंग्स का पूरा संस्करण खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। येज़िवेन 100 से अधिक वर्षों से इसका अभ्यास कर रही थी। अगर उसे इस बारे में पता होता तो शायद वह तब तक रोता जब तक कि वह अंधा नहीं हो जाता। लोग एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो सकते हैं? यह सच है कि अलग अलग लोगों की किस्मत अलग अलग होती है। यह अनुमान लगाया गया था कि वह मौत के लिए उदास होगा। यह अपने आप में एक बहुत ही सामान्य बात है, क्योंकि आप दानव राजा के उत्तराधिकारी नहीं हैं, इसलिए आपको डेविल विंग्स की पूरी साधना पद्धति नहीं मिल सकती है। येज़िवेन ने भी आगे बढ़कर कहा। येज़िवेन और येमो के शब्दों के साथ यूलियान ने युवा शैतान की आंखों को अधिक से अधिक मित्रता से देखा। युवा शैतान शायद तुम्हारी बहन को श्राप देना चाहता था। वह स्पष्ट रूप से दानव राजा का प्रामाणिक उत्तराधिकारी था, लेकिन अब उस पर नकली होने का झूठा आरोप लगाया जा रहा था। वास्तव में यह सच था या नहीं, वह इसके बारे में सबसे स्पष्ट था, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यूलियान, उसे मार डालो। उसने वास्तव में दानव राजा के उत्तराधिकारी होने का ढोंग करने की हिम्मत की। यह अपने आप में एक अक्षम्य अपराध है। ये मुंह जोर से चिल्लाया। अक्षम्य। लियान के शरीर पर आभा धीरे धीरे बढ़ी। उसके लिए दानव राजा का उत्तराधिकारी होने का ढोंग करने से बढ़कर कोई घृणित अपराध नहीं था। अरे, मैं दानव राजा का वास्तविक उत्तराधिकारी हूँ। आपने भी एक क्षण पहले मेरी परीक्षा ली है, और मैं जिस साधना पद्धति का अभ्यास करता हूँ वह वास्तव में दानव राजा का प्रामाणिक उत्तराधिकारी है ना? युवा शैतान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उदास तरीके से यूलियान को देखता था और कहा, यह महिला बहुत चंचल थी। आप उसे जानते भी नहीं हैं, और आपके पास यह कहने की हिम्मत है कि आप दानव राजा के उत्तराधिकारी हैं। लियान के शरीर पर आभा अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गई और पूरे 9 अंडरवर्ल्ड सम्राट जल बेहोश हो गए। यह भगवान कहते हैं कि आप नकली हैं, तो आप नकली हैं, और यहाँ तक अगर आप असली हैं, तो आप हैं अभी भी एक नकली। यह कैसे संभव है? मैं उसकी बातों पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ और उसके शब्द किस आधार पर निर्धारित कर सकते हैं कि मैं असली हूँ या नकली? युवा शैतान ने गुस्से में असंतोष के साथ कहा, क्योंकि यह भगवान ही एकमात्र व्यक्ति है जो यह निर्धारित कर सकता है कि आप असली हैं या नकली हैं, और वह कहता है कि आप नकली हैं, तो आप नकली हैं। यूलियान ने कहा, क्यों? मुझे विश्वास नहीं होता। युवा शैतान ने अचानक गुस्से में कहा, तुम्हें अब इस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह भगवान कहते हैं कि तुम एक नकली हो, तो तुम्हारा एकमात्र परिणाम पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है। लियान ने युवा शैतान की ओर रुखाई से देखा और कहा, अब तुम्हें इस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि उस भगवान ने कहा है कि तुम नकली हो, तो तुम्हारा भाग्य ही निश्चित हो गया है। लियान ने राक्षस युवक की ओर ठंडी दृष्टि से देखा और कहा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मुझे अपनी प्रामाणिकता का न्याय करने के लिए दूसरों की आवश्यकता नहीं है। दानव युवा अचानक उग्र हो गए। आपने हिंसक थंडर भाले की तरह दानव राजा को धोखा दिया। आपको दंडित किया जाएगा। क्या सजा? मुझे लगता है कि तुम पागल हो। तुम मुझे सजा देना चाहते हो। लियान ने उपहास किया और अपना सफेद हाथ उठाया। अचानक आसपास के 9 अंडरवर्ल्ड रॉयल वाटर गड़गड़ाहट करने लगे। तुरंत डेविल रेस के युवक ने अपने शरीर में एक भयानक दबाव महसूस किया जो उसके शरीर को कुचल रहा था। लगभग तुरंत ही उसके शरीर की शक्ति दब गई। यह बेहद भयानक था। हालांकि यह वायलेंट थंडर स्पीयर जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन यह उससे कहीं अधिक अत्याचारी था। धत्तेरी की। इस समय दानव युवाओं को एक भयानक खतरा महसूस हुआ। चूंकि उन्होंने दानव राजा की विरासत प्राप्त की थी, इसलिए यह कहा जा सकता है कि उनकी यात्रा सुगम थी। जबकि अन्य प्रतिभाएं अभी भी संघर्ष कर रही थीं, वह पहले ही सेलेस्टियल बीइंग रियलम के माध्यम से टूट गया था। उनकी उम्र के साथ यह सभी नायकों के प्रति तिरस्कार दिखाने के लिए पर्याप्त था। क्या शीर्ष प्रतिभाएं? क्या दानव भगवान की रक्त रेखा? उनकी नजर में वे कुछ भी नहीं थे। उन्हें विश्वास था कि वह भविष्य में अपने दाव को साबित करने में सक्षम होंगे, लेकिन अब उन्हें बार बार झटका लगा था। इसने उसे एक जीनियस, जिसकी यात्रा सहज थी, बेहद असहज महसूस किया, क्योंकि वह हमेशा हर प्रयास में सफल रहा था। कभी ऐसा समय नहीं आया था जब चीजें गलत हुई हों। बूम! उसका शरीर शक्तिशाली राक्षसी ऊर्जा से प्रस्फुटित हुआ। एक पल में 9 अंडरवर्ल्ड रॉयल वाटर को 3 फीट पीछे धकेल दिया गया, लेकिन इसे केवल 3 फीट पीछे धकेला गया। इस जगह पर उनका स्वतंत्र रूप से आना जाना भी दूभर हो गया था। गर्जन! उसने एक बड़ी दहाड़ निकाली। उसके पीछे की राक्षसी ऊर्जा सीधे आकाश में उड़ गई। यह वास्तव में एक विशाल दानव छाया में संघनित हुआ। वह शाही पोशाक पहने हुए था और राजा की तरह लग रहा था। यह दानव राजा का प्रेत था। उन्होंने सीधे इसे शून्य से संघनित किया। इस दृष्टिकोण से यह देखा जा सकता है कि वह वास्तव में दानव राजा का प्रत्यक्ष वंशज था। येज़िवेन के पास भी इस तरह के साधन नहीं थे।
क्योंकि एक व्यक्ति एक शैतान की छवि को सघन करने में सक्षम था और यह पूरी तरह से उस मार्शल आर्ट पर निर्भर करता था जिसका वह अभ्यास करता था। ये ज़िवेन ने वास्तव में शैतान भगवान के कई मार्शल आर्ट्स का अभ्यास नहीं किया था, इसलिए उसके लिए शैतान भगवान की छाया को कम करना असंभव था। डेविल रेस का यह युवक डेविल मोनाक के प्रेत को संघनित करना चाहता था और नीदरलैंड के रॉयल वाटर के कुचलने से जबरन मुक्त होना चाहता था। हम्फ आपलियान ने ठंडेपन से सूंघा और अपने हाथ से एक सील दबा दी। पूरा 9 अंडरवर्ल्ड रॉयल वाटर धीरे धीरे घूमने लगा। एक पल में यह एक विशाल स्पिरिट एरे में बदल गया। यह एक विशाल स्पिरिट एरे था। उसकी ताकत डेविल रेस के युवाओं से कहीं अधिक मजबूत थी। यह कहने की बात नहीं है कि उसने स्पिरिट एरे की शक्ति उधार ली थी, जिससे वह और भी अधिक अत्याचारी हो गई थी। टकरा जाना। पानी की एक धारा ने एक विशाल धारा बनाई और भयंकर रूप से फूट पड़ी। युवा शैतान ने जल्दी से ब्लॉक करने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन पानी की भयानक धार एक के बाद एक उसके बचाव में टूट गई, सीधे उसके शरीर पर बमबारी की। टकराना। उसके पूरे शरीर को उड़ा दिया गया था और वह हेड्स रॉयल वाटर में लगातार पीछे हट गया। उसने मुंह भर खून उगल दिया और अविश्वास और अनिच्छा से तुम लियान की ओर देखा। दानव भगवान द्वारा छोड़े गए जादुई उपकरण वास्तव में पिछले की तुलना में अधिक असामान्य थे। टकरा जाना, टकरा जाना, टकरा जाना। एक जोर की गड़गड़ाहट सुनाई दी और पानी की असंख्य धाराएं निकलीं। वे असंख्य जल गुण सिद्धांतों के साथ उलझे हुए थे और जोर से गड़गड़ाहट की आवाज के साथ बाहर निकल गए। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। इस डेविल रेस के युवा ने तुरंत अपने शैतान पंख फैलाए और बाईं और दाईं ओर चकमा दिया। उसके शैतान पंख केवल एक अपूर्ण संस्करण थे, हालांकि यह केवल पूर्ण संस्करण के लिए था जिसे यक्षिवेन ने विकसित किया था। वास्तव में यह अभी भी अन्य लोगों के लिए बहुत अत्याचारी था। शुआ शुआ शुआ। उनकी आकृति आकाश में चकमा देती रही और अधिकांश जलधाराओं से बचने में सफल रही। हालांकि ये टोरेंट बहुत घने थे, इसलिए उनके लिए उन सभी से बचना असंभव था, भले ही वह उनमें से बहुत से बचने में कामयाब रहे। टकराना। पानी की एक धार उसकी छाती पर फूट पड़ी और भयानक बल उसकी छाती में घुस गया और एक चौंकाने वाला खूनी छेद छोड़ गया। उसकी मौके पर ही लगभग मौत हो चुकी थी। यूलियान का दायरा इस डेविल रेस के युवाओं की तुलना में बहुत अधिक अत्याचारी था, इसलिए सबसे सरल चाल भी उसे गंभीर चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। गर्जन। वह क्रोध से दहाड़ता रहा। उसका पूरा शरीर पूरी तरह से विकृत लग रहा था और उसमें से अनंत शक्ति बह निकली। उसके पीछे शैतान राजा की बची हुई छाया भी जल रही थी। उसकी शक्ति अचानक बहुत बढ़ गई थी और वह तुरंत उस महान गठन से टूट गया जिसे 9वें अंडरवर्ल्ड सम्राट वाटर द्वारा संघनित किया गया था। फिर उसकी आकृति काली बिजली की तरह झिलमिला उठी। तुम जाना चाहते हो? यहीं रुको। यूलियान ने ठंडेपन से सूंघा। फिर 9वें अंडरवर्ल्ड सम्राट वाटर द्वारा बनाए गए एक बड़े हाथ ने शून्य को पकड़ लिया और शून्य में एक अंतहीन निर्वात बनाया। हालांकि यह हर बार थोड़ा धीमा था। आखिरकार उसके और उस डेविल रेस के युवा के बीच गति में कुछ असमानता थी, जिसके शैतान पंख थे। इसके अलावा क्षेत्र का लाभ गति के लाभ को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सका। धत्तेरी की। यूलियान के फिगर में सीधे उछाल आया। एक मछली की तरह वह 9वें अंडरवर्ल्ड सम्राट जल के माध्यम से चली गई और तुरंत पानी की सतह तक पहुंच गई। हालांकि यह बेकार था। डेविल रेस यूथ अभी भी एक कदम तेज था। 9वें पाताल सम्राट जल के नियंत्रण से बाहर होने के बाद उसकी गति और भी तेज हो गई। लगभग एक झटके में वह पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो गया था। इस समय यक्षिवेन भी दौड़कर बाहर आ गई थी। उसने अभी दोनों के बीच युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया। यह दिव्य प्राणियों के बीच एक लड़ाई थी। यह ऐसा कुछ नहीं था जो वह बिल्कुल हस्तक्षेप कर सके। भले ही वह डेविल रेस युवा थंडर स्पीयर और 9वें अंडरवर्ल्ड सम्राट ध्वज के लिए एक मैच नहीं था, फिर भी वह दिव्य प्राणियों का एक वास्तविक अस्तित्व था। वो अब भी ऐसा नहीं था जिससे यक्षिवेन अब निपट सके। धत्तेरी की। तुम लियान ने उसका पीछा नहीं किया। 9वें अंडरवर्ल्ड सम्राट जल में उसके लाभ को अधिकतम किया जा सकता था। एक वास्तविक लड़ाई में भी उसकी गति शैतान के पंखों से कम नहीं थी। क्योंकि वह 9वें अंडरवर्ल्ड सम्राट जल में पैदा हुई थी, उसे जल आत्मा कहा जा सकता है। 9वें अंडरवर्ल्ड सम्राट जल में वह पानी में मछली की तरह स्वाभाविक रूप से अतुलनीय थी। हालांकि एक बार 9वें अंडरवर्ल्ड सम्राट वाटर से बाहर आने के बाद उसके लिए शैतान के पंखों को पकड़ना मुश्किल था। अगर शैतान के पंखों को इतनी आसानी से पकड़ा जा सकता तो ये ज़िवेन अनगिनत बार मर जाती। हालांकि यक्षिवेन पकड़ सकता था। अगर वह पकड़ भी लेता था तो वह उस डेविल रेस के युवाओं के लिए उपयुक्त नहीं था। मुझे खेद है भगवान, मैंने उसे नहीं रोका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी गुप्त तकनीक का उपयोग करेगा। तुम लियान ने ये मुंह को देखा और कहा। उसकी सुंदर आंखों में एक अजीब सी सज्जनता झलक रही थी, जैसे एक पत्नी अपने पति को बहुत दिनों से घर न लौटने पर देख रही हो। इसे भूल जाओ, उसने इस गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। अल्पावधि में वह मूल रूप से एक बेकार व्यक्ति है।
मुझे लगता है कि वह दिव्य क्षेत्र को बनाए भी नहीं रख सकता है। येमो ने कहा। येजिवेन ने यह नहीं पूछा कि यह कौन सी गुप्त तकनीक थी। उसे यह जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि यह किसी प्रकार की आत्मविकृति गुप्त तकनीक होनी चाहिए। शैतान जाति में इस तरह की गुप्त तकनीक बहुत आम थी, क्योंकि शैतान जाति अक्सर भयंकर और क्रूर होती थी। उनके लिए जब तक वे प्रतिद्वंद्वी को हरा सकते थे, भले ही वे अक्षम थे, यह कुछ भी नहीं था। वास्तव में उन्हें इस पर गर्व भी होगा। भगवान, मैंने आपको कई सालों से नहीं देखा है, आप क्यों हैं? लियान ने येमो को देखा। वह कैसे नहीं देख सकती थी कि येमो गंभीर रूप से घायल है। यह कहा जा सकता है कि वह लगभग अपने जीवन के अंत में था। यह देखना मुश्किल नहीं था। वह अपने चेहरे पर कुछ व्यथित अभिव्यक्ति प्रकट किए बिना नहीं रह सकी। यह कुछ भी नहीं है, यह मेरी जान नहीं ले सकता। येमो ने अपना हाथ हिलाया और उदासीनता से कहा, यह अब जरूरी मामला नहीं है। यह येजिवेन है, यद्यपि वह एक मानव है। वह शैतान राजा का एकमात्र उत्तराधिकारी है जिसे मैंने नियुक्त किया है। हाँ, आपने। लियान ने सिर हिलाया और हाँ कहा। उसे जरा सा भी शक नहीं हुआ। शैतान राजा का उत्तराधिकारी मनुष्य क्यों होगा? जैसा कि उसने अभी कहा, इस दुनिया में वैध उत्तराधिकारी कौन है, यह तय करने के लिए येमो से अधिक योग्य कोई नहीं था। अगर येमो ने हाँ कहा तो वह नहीं था, अगर येमो ने नहीं कहा तो वह नहीं था। नमस्ते यंग मास्टर, आप। लियान ने आगे बढ़कर कहा। इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, येजिवेन ने झट से कहा। वह कैसे नहीं देख सकता था कि येमो और लियान का एक अतीत था। येमो अपने दिल में गुलाम या डरी हुई बिल्ली नहीं थी। इसके बजाय वह एक भाई था। इसलिए लियान के प्रति उसका रवैया स्वाभाविक रूप से अलग होगा, क्योंकि मामला ऐसा ही था। धन्यवाद यंग मास्टर, लियान ने कहा। उस पर येजिवेन का अच्छा प्रभाव था। इस यंग मास्टर ने दूसरों को धमकाया नहीं था। उसे थोड़ी राहत मिली कि उसने गलत गुरु का अनुसरण नहीं किया। भविष्य में वह शैतान राजा का उत्तराधिकारी होगा। आपको भविष्य में उसकी सहायता करनी होगी। भविष्य में जब वह अपना दाव सिद्ध करेगा तो आपको स्वाभाविक रूप से लाभ होगा। येमो ने जितना हो सके शांत स्वर में कहा। लियान, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है। मैं मूल रूप से उसे यहाँ डेविल किंग के दिव्य खजाने को विरासत में लाने के लिए लाया था। कौन जानता था कि हिंसक थंडर भाला वास्तव में एक उपकरण भावना प्रकट करता है। इसके अलावा यह हठपूर्वक विरोध करने और शैतान राजा की व्यवस्था को धोखा देने का इरादा रखता है। येमो ने पूछा, क्या आपने हिंसक थंडर भाला देखा है? यहाँ तक एंजल्स की तलवार और बेरसिक ब्लेड भी उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। वह बहुत महत्वाकांक्षी और महत्वाकांक्षी है। वह शैतान राजा के दिव्य खजाने को अपनी ताकत से खोलना चाहता है और बेड़ियों से पूरी तरह से छुटकारा पाना चाहता है। उसने पहले ही शैतान राजा के साथ विश्वासघात किया है, प्रभु के साथ विश्वासघात किया है और उसके साथ विश्वासघात किया है। वह वास्तव में मरने के योग्य है। तुम। लियान ने अपने दांत पीस कर कहा। यह सही है। वास्तव में बहुत समय पहले हिंसक थंडर स्पीयर पहले ही दुर्घटना से बदल गया था। वह खुद शैतान राजा द्वारा प्रिमोडियल डिवाइन थंडर के साथ जाली था। वह असाधारण पैदा हुआ था और खेती करने के बाद वह छलांग और सीमा से आगे बढ़ा। हालांकि मैं उससे कई साल पहले बदल गया था, मेरी वर्तमान खेती अभी भी उसके द्वारा दबी हुई है। इतना ही नहीं, स्वॉर्ड ऑफ एंजल्स और ब्लेड ऑफ फ्यूरी भी उनका मुकाबला नहीं है। यहाँ तक एंजल्स की तलवार की टूल स्पिरिट को भी उसके द्वारा धोखा दिया गया था। महल में प्रवेश करने के बाद यह गंभीर रूप से घायल हो गया और भाग निकला। कुछ ही समय बाद यह पूरी तरह से गायब हो गया। टूल स्पिरिट को जन्म देना बेहद मुश्किल था। खेती करना और भी कठिन था। यदि कोई सही गुरु का अनुसरण नहीं करता है तो हजारों वर्षों तक कोई प्रगति नहीं हो सकती है। उनके पास एकमात्र लाभ उनका लंबा जीवन काल था, जो उनके लिए अन्य प्राणियों की तरह एक सर्वोच्च प्राणी बनने का अवसर पाने के लिए काफी लंबा था। एंजल तलवार गिर गई है? येमो ने पूछा। हाँ, देवदूत तलवार भी गिर गई है। दानव राजा ने इसे दैवीय खजाने की रखवाली के लिए छोड़ दिया था। परी तलवार गिर गई है और हिंसक थंडर भाले ने विद्रोह कर दिया है। मुझे डर है कि बेरसिक ब्लेड की बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, लियान ने कहा। येमो सिकोड़ी, यह एक विकट समस्या थी। अगर वह अपने चरम पर होता तो यह कोई समस्या नहीं होती। यदि वे लोग उसकी अवज्ञा करने का साहस करते तो क्या वे मृत्यु को दावत नहीं दे रहे होते? वह यूं ही उनकी मूल आत्माओं को मिटा सकता था और वे कुछ भी करने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन अब यह अलग था। यह कहने की बात नहीं है कि वह अपने चरम पर था, यह भी कहा जा सकता था कि वह बहुत कमजोर अवस्था में था। अब हिंसक थंडर स्पीयर की ताकत स्पष्ट रूप से आपसे बेहतर है। उसे हराना बहुत मुश्किल होगा। अब सबसे जरूरी काम बेरसिक ब्लेड को ढूंढना है, येमो ने कहा। उस बच्चे के यहाँ हारने के बाद मुझे डर है कि वह तुरंत बेरसिक ब्लेड खोजने जाएगा। हाँ, येजिवेन ने सिर हिलाया। लियान ने तुरंत शून्य को पकड़ लिया और उसके हाथ में एक साधारण आभा वाला झंडा दिखाई दिया। यह एक बेहोश पीली रोशनी चमका। यह उसका शरीर होना चाहिए। 9 नीदरलैंड अंडरवर्ल्ड रॉयल फ्लैग।
फिर उसने अचानक अपना हाथ लहराया और अनगिनत 9 नीदरलैंड अंडरवर्ल्ड रॉयल वाटर अचानक 9 नीदरलैंड अंडरवर्ल्ड रॉयल फ्लैग में समाहित हो गए। एक पल में यह बिना किसी निशान के गायब हो गया। उन तीनों ने देर नहीं की और तेजी से बेरसिक ब्लेड की दिशा में उड़ गए। आधे दिन तक उड़ान भरने के बाद वे आखिरकार उस जगह के लिए उड़ान भर गए जहां बेरसिक ब्लेड था। लेकिन इस समय उन्होंने पाया कि बेरसिक ब्लेड पहले ही निकल चुका था। उनमें से 3 थोड़े गरिमा में लग रहे थे क्योंकि इस समय बेरसिक ब्लेड मूल स्थान पर नहीं था, इसलिए केवल एक ही संभावना थी, इसे दानव जाति के युवाओं द्वारा ले लिया गया था। वास्तव में यह बहुत ही सामान्य था। यदि येज़ेवेन और येमो की अचानक उपस्थिति नहीं होती तो शायद आप लियान भी दानव जाति के युवाओं के साथ चले जाते। आखिरकार उन सभी को दानव राजा ने पीछे छोड़ दिया। जब तक कि हिंसक थंडर स्पीयर ने पूरी तरह से उन्हें धोखा देने का फैसला नहीं किया था, जब तक वे दानव राजा के वंशज थे, तब भी उन्हें आसानी से वश में किया जा सकता था। मैंने उससे एक कदम तेज होने की उम्मीद नहीं की थी। येज़ेवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा। अब दोनों पक्षों के बीच विरोधाभास स्पष्ट हो गया था। वह मूल रूप से अंधेरे में था और वह युवा शैतान रोशनी में था। लेकिन अब उसने यूलियान के मामले के कारण खुद को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया था। वह अब और नहीं छिप सकता था। उसी समय उस युवा शैतान को भी येज़ेवेन के अस्तित्व के बारे में पता था। अब यह कहा जा सकता था कि दोनों पक्ष मौत से लड़ेंगे, इसलिए उनमें से एक को मरना था। डेविल किंग की विरासत एक ही समय में 2 लोगों के लिए मौजूद नहीं हो सकती थी। हालांकि येज़ेवेन को डेविल किंग की विरासत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह डेविल किंग द्वारा छोड़ी गई चीजों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। शैतान राजा के खजाने को प्राप्त करके ही वह तेजी से प्रगति कर पाएगा। चलो पहले देवदूत की तलवार ढूंढते हैं। हाथ में देवदूत की तलवार लेकर आपकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, येमो ने कहा। वे तीनों तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के देवदूत की तलवार की दिशा में दौड़ पड़े। देवदूत की तलवार दानव राजा द्वारा गढ़ी गई एक बेशकीमती तलवार है। यह दाव हासिल करने से पहले जाली थी। 9 अंडरवर्ल्ड रॉयल फ्लैग, वायलेंट थंडर स्पीयर, बेरसिक ब्लेड आदि सहित वे सभी एक जैसे हैं। अन्यथा दाव को प्राप्त करने के बाद दानव राजा की ताकत के साथ स्क्रैप लोहे का एक टुकड़ा भी केवल इस स्तर पर नहीं हो सकता, येमो ने कहा। उसने भूतकाल में दानव राजा का अनुसरण किया था, इसलिए वह इन चीजों के बारे में बहुत स्पष्ट था। देवदूत की तलवार एक बहुत ही खास तलवार है। आपको शैतान साम्राज्य के 8 राजा कुलों के बारे में पता होना चाहिए, येमो ने कहा। येज़ेवेन ने सिर हिलाया। उसके बगल में यूलियान भी चुपचाप सुन रही थी। वह इन चीजों के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि जब दानव राजा ने इन उपकरणों को बनाया था तब तक उसने आध्यात्मिक ज्ञान विकसित नहीं किया था। बाद में ही उन्होंने धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित किया, लेकिन यह मानव जाति से अलग था। मनुष्य के जन्म के बाद उसके पास पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान होगा। हालांकि इन यंत्र आत्माओं का आध्यात्मिक ज्ञान धीरे धीरे संघनित और थोड़ा थोड़ा करके पूर्ण हो गया था। स्वयं अनेक निमित्त भूतों में भी बड़ी खामियां थीं। इसलिए बहुत से लोग जीवित प्राणियों को पकड़ना और उन्हें उपकरण में परिष्कृत करना पसंद करते थे, ठीक वैसे ही जैसे येज़ेवेन के हाथ में इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर था। फॉलन एंजल कबीले ने अभी अभी डेविल दायरे में प्रवेश किया था और अभी तक 8 शाही कुलों में से एक के रूप में अपना नाम नहीं बनाया था। उस समय दानव राजा ने इस कबीले के पूर्वज के साथ लड़ाई की थी और उनकी गहरी समझ थी। इस वजह से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उस अच्छे मित्र ने अपना कुछ अनुभव दानव राजा को भी बताया। उस समय दानव राजा ने इस देवदूत तलवार को गढ़ा। इसके अलावा यह एंजल तलवार न केवल एक दिव्य उपकरण है, बल्कि एंजल कबीले की साधना पद्धति का एक सेट भी है। यह बहुत शक्तिशाली एंजल कबीले की तलवार तकनीक का एक सेट है। यह एंजल कबीले के पूर्वज द्वारा बनाई गई एक तलवार तकनीक है। क्या आप अब एक देवदूत बनने का नाटक नहीं करना चाहते हैं? यदि आप तलवार तकनीक के इस सेट को सीखते हैं तो यह एंजल कबीले होने का नाटक करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा केवल तलवार तकनीक के इस सेट का उपयोग करके ही एंजल तलवार की शक्ति को चरम पर पहुंचाया जा सकता है। अन्यथा यह परी तलवार सिर्फ एक साधारण धारदार हथियार है। यह कुछ भी नहीं है, येमो ने कहा। हो सकता है कि आपने एक दिन एंजल कबीले के पूर्वज के नाम का उल्लेख किया हो। उसे लूसीफर कहा जाता है। आप पहले डेविल रेस में आए थे। क्या आपको पतित परी कबीले की वह छोटी लड़की याद है? अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो उसे लूसीफर के परिवार का सदस्य होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह लूसीफर। उसने सब कुछ पता लगा लिया था। वह उस समय लिंगफी को जानते थे। वह हमेशा उसे एक गुलाम के रूप में स्वीकार करना चाहती थी। हालांकि यह बहुत समय पहले था। वास्तव में वह भी इसके बारे में कुछ हद तक भूल गया था। हालांकि येमो के कहने के बाद उन्होंने इसे पूरी तरह से याद कर लिया था। इस समय इसके बारे में सोचना सामान्य था। लिंगफी बहुत शरारती था। हालांकि उसकी स्पष्ट रूप से एक असाधारण पृष्ठभूमि थी, इसलिए यह अजीब नहीं होगा अगर वह लूसीफर के परिवार में पैदा हुई थी।
फॉलन एंजल कबीले की जनसंख्या 8 महान राजा कुलों के बीच बहुत समृद्ध नहीं थी। हालांकि फॉलन एंजल कबीले का हर एक सदस्य प्रतिभाशाली था। वास्तव में उनमें से अद्वितीय प्रतिभाओं की संख्या नदी पार करने वाले काप के स्कूल की तरह थी। वे अनगिनत थीं, इसलिए फॉलन एंजल कबीला 8 महान राजा कुलों में से एक बनने में सक्षम था, भले ही उनके पास शैतान राजा नहीं था। और लूसीफर का परिवार पतित देवदूत कबीले का शाही परिवार था, इसलिए पतित परी कबीले में उनकी स्थिति अतुलनीय थी। तो ऐसा ही है, तू जिवेन ने बुदबुदाया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन इसे कुछ हद तक हास्यास्पद पाया। वह उस समय एक छोटे से झींगे की तरह था, हालांकि वह पतित परी कबीले की छोटी राजकुमारी को जान गया था। आपको फॉलन एंजल कबीले की शक्ति तकनीकों को कम नहीं समझना चाहिए। उन्होंने अब तक डीमन किंग स्तर का विशेषज्ञ तैयार नहीं किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों? लूसीफर उस समय दानव राजा के अधीन सबसे मजबूत विशेषज्ञों में से एक था। दानव राजा ने लूसीफर को हरा दिया था और आसानी से अपने दाव की पुष्टि की थी। हालांकि उस लड़ाई में लूसीफर को गंभीर चोटें आई थीं, इसलिए वह एकांतवास में चले गए थे। दानव राजा बाद में डेविल वर्ल्ड में आ गया था और उसने फॉलन एंजल कबीले को एक शाही परिवार का दर्जा दिया था, और फॉलन एंजल कबीला उसके बाद डेविल वर्ल्ड में पैर जमाने में सक्षम हो गया था, और यह 8 महान कुलों में से एक बन गया था। द फॉलन एंजल कबीले ने कई दुनिया में अपने अभियानों पर दानव राजा का अनुसरण करने के लिए कई विशेषज्ञों को भी भेजा था। लूसीफर को उस लड़ाई में गंभीर चोटें आई थीं, ऐसे में वह एकांतवास में चले गए थे। बाद में दानव राजा डेविल वर्ल्ड में आ गया था और उसने फॉलन एंजल कबीले को एक शाही परिवार का दर्जा दिया था। इसने फॉलन एंजल कबीले को डेविल वर्ल्ड में पैर जमाने और 8 शाही कुलों में से एक बनने की अनुमति दी थी। फॉलन एंजल कबीले ने भी कई दुनिया में अपने अभियानों पर दानव राजा का अनुसरण करने के लिए कई विशेषज्ञों को भेजा था, इसलिए वह उसके समान स्तर पर नहीं था। येमो ने कहा, लूसीफर दानव राजा के रूप में अपने दाव की पुष्टि करने में सक्षम हो सकता था यदि उसे उस लड़ाई में गंभीर चोटें नहीं आई होती, और डेविल वर्ल्ड उस समय 2 संप्रभु लोगों से संबंधित होता। हालांकि अगर ऐसा हुआ होता तो डेविल वर्ल्ड लगातार उथल पुथल में रहता। ये अनगिनत साल पहले के रहस्य थे। इस दुनिया में येमो के अलावा शायद ही कोई ऐसा था जो इतने लंबे समय तक जीवित रह सके और इतनी सारी चीजें जान सके। यहाँ तक यूलियान भी कोई अपवाद नहीं था। जब उसने अपनी चेतना को जन्म दिया तो येमो पहले से ही एक ऐसा पात्र था जिसकी ताकत ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उसने पूरी दुनिया में युद्ध करने के लिए दानव भगवान का अनुसरण किया और उसके समान स्तर पर नहीं था। इतने सारे पतित देवदूत कैसे आए? ये शिवेन पूछे बिना न रह सकी। ये अनगिनत साल पहले के रहस्य थे। इस दुनिया में येमो के अलावा कोई भी इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता था और इतनी सारी चीजें जान सकता था। यहाँ तक यूलियान भी कोई अपवाद नहीं था। जब वह चेतना के साथ पैदा हुई थी, येमो पहले से ही दुनिया में एक शक्तिशाली व्यक्ति थी। उसने पूरी दुनिया में युद्ध करने के लिए दानव राजा का अनुसरण किया था और उसके समान स्तर पर नहीं था। इतने सारे पतित देवदूत कैसे आए? ये शिवेन पूछे बिना न रह सकी। यूलियान ने कहा, यह एंजल की तलवार में एक व्यू है। हालांकि इसकी आत्मा को मिटा दिया गया है, फिर भी यह किसी को भी लापरवाही से संपर्क करने की अनुमति नहीं देता है। जैसे ही कोई इसके पास आएगा, यह सक्रिय हो जाएगा। आप इन गिरे हुए स्वर्गदूतों को तोड़कर केवल देवदूत की तलवार की मान्यता और मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। येजिवेन ने इस दृश्य को देखा और खुद को थोड़ा चकित हुए बिना नहीं रह सकी। आकाश में सैकड़ों पतित देवदूत लगातार मंडरा रहे थे और एक एक करके वे उसकी ओर इस तरह दौड़े जैसे कि वे उसे मारना चाहते हों। उन्होंने एंजल मैट्रिक्स का गठन किया, जो बहुत ही भयानक था। अचानक येजिवेन एंजल मैट्रिक्स की सीमा से जल्दी से पीछे हट गई। धिक्कार है, वहां सैकड़ों पतित देवदूत हैं, मैं उन सभी को कैसे मार सकता हूँ? येजिवेन सिरदर्द के साथ कहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। यही एक रास्ता है। अगर देवदूत की तलवार की कलात्मक भावना अभी भी यहाँ थी तो उसे आत्मसमर्पण करने में सक्षम होना चाहिए था। लेकिन अब जब वह गिर गया है तो कोई भी देवदूत की तलवार को नियंत्रित नहीं कर सकता। आप केवल अपनी क्षमता पर भरोसा कर सकते हैं। यूलियान ने भी ऐसा देखा जैसे वह मदद करना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ थी। वास्तव में यदि वह भी गिरती है तो येजिवेन को 9 अंडरवर्ल्ड सम्राट के मैट्रिक्स से गुजरना होगा। यदि वह 9 अंडरवर्ल्ड सम्राट के मैट्रिक्स को वश में करना चाहता है, जो बहुत कठिन था। यदि यह आसान होता तो 9 अंडरवर्ल्ड सम्राट का ध्वज और देवदूत तलवार स्वर्ग श्रेणी से परे मौजूद नहीं होते। यहाँ तक अगर वे मनुष्यों में परिवर्तित हो जाते तो उनके पास दिव्य क्षेत्र की ताकत होती, जो सामान्य लोगों के अस्तित्व से बहुत दूर था। येजिवेन ने येमो को देखा और येमो केवल अपना सिर हिला सके और कहा, आपको कम से कम एंजल तलवार को वश में करना होगा। यदि आप थंडरस्टॉर्म भाला नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो आपको ट्रेजर हाउस का रास्ता खोलने के लिए कम से कम एंजल तलवार, बेरसिक ब्लेड और 9 अंडरवर्ल्ड सम्राट का झंडा प्राप्त करना होगा, अन्यथा यह असंभव है।
अब जबकि उस व्यक्ति द्वारा बर्सिक ब्लेड को ले लिया गया है, आप एंजल तलवार प्राप्त करने के बाद ही ट्रेजर हाउस में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा यह उस व्यक्ति द्वारा लिया जा सकता है। उस समय आप वास्तव में परेशानी में होंगे। नहीं, थंडरस्टॉर्म स्पीयर का उल्लेख करने के लिए, थंडरस्टॉर्म स्पीयर भी दानव राजा के नियंत्रण और दानव राजा द्वारा निर्धारित निषेध से अलग होने के लिए महत्वाकांक्षी है। यदि वह वास्तव में सफल होता है तो ट्रेजर हाउस उसके हाथों में आ जाएगा। उनकी वर्तमान खेती के साथ मुझे डर है कि बहुत अंतर नहीं है, इसलिए समय भी हमारे लिए बहुत कीमती है। जब तक कि आप बिना किसी फसल के यहाँ आना चाहते हैं और आप नहीं जानते कि अगला समय कब होगा, और मुझे लगता है मैं भी उस समय गहरी नींद में होगा। ये मो ने कहा, ठीक है, लड़ो। इस समय येज़िवेन केवल दांत पीसकर एंजल मैट्रिक्स में भाग सकता था। जैसे ही वह एंजल मैट्रिक्स में पहुंचा, उसने तुरंत अनगिनत एंजल्स को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। हुश, एक देवदूत उसकी ओर झपटा। उसके हाथ में देवदूत की तलवार क्षैतिज रूप से फिसल गई और एक काले जादू की रोशनी एक धार में बन गई और उसकी ओर भयंकर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। येज़िवेन ने अपने हाथ फैलाए और उसके सामने एक सुनहरी दीवार दिखाई दी। बूम! तलवार की रोशनी सुनहरी दीवार पर गिर गई, जिससे प्रकाश से भरा आकाश बन गया। हालांकि येज़िवेन की आकृति हिली नहीं, वह भी बहुत हैरान था, क्योंकि उसने पाया कि यह देवदूत वास्तव में आकाशीय क्षेत्र के 8वें स्तर पर था और यह दिव्य क्षेत्र का सामान्य 8वां स्तर नहीं था। हालांकि यह येज़िवेन से थोड़ा खराब था, फिर भी बाहरी दुनिया में यह एक अत्यंत अत्याचारी अस्तित्व था। इसके अलावा यह उनमें से केवल एक था और उनमें से सैकड़ों हजारों थे। एक नजर में येज़िवेन ने वास्तव में पाया कि मैट्रिक्स के केंद्र में एक बड़ी छाया उस पर खड़ी थी। येज़िवेन को ठंडी आंखों से घूर रही थी। यह एक महादूत था। येज़िवेन को केवल यह देखने के लिए एक नजर की आवश्यकता थी कि यह शायद दिव्य क्षेत्र का 9वां स्तर था, जो आकाशीय क्षेत्र के 8वें स्तर से ऊपर था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके चारों ओर 10 शक्तिशाली देवदूत थे। वे सभी आकाशीय क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर पर थे और असाधारण रूप से अत्याचारी कहे जा सकते हैं। उस महादूत के हाथ में काली रोशनी से तलवार खिल रही थी और उसकी तलवार की मूठ पर एक देवदूत की मूर्ति थी। यह सिर्फ एक मूर्ति थी, लेकिन यह ऐसा था जैसे कोई वास्तविक व्यक्ति महान शक्ति के साथ अवतरित हुआ हो। येज़िवेन ने सिरदर्द के साथ इस एंजल मैट्रिक्स को देखा। दानव राजा के दिव्य खजाने में प्रवेश करने के बाद से यह कहा जा सकता है कि कुछ भी चिकना नहीं था। इस एंजल तलवार द्वारा संघनित एंजल मैट्रिक्स और भी अधिक तकलीफदेह था, लेकिन इस समय उसके पास अपने दांत पीसकर भाग जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस समय उसके हाथ में अनगिनत तलवारों से बनी एक लंबी तलवार थी। तलवार के खिलाफ तलवार। हुश! उसकी आकृति तुरंत शून्य में गायब हो गई और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह दिव्य क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक देवदूत के सामने पहले ही प्रकट हो चुका था। उसकी गति कितनी तेज थी! लगभग एक ही पल में वह पहले ही देवदूत के सामने दौड़ पड़ा था। उसके हाथ में लंबी तलवार बिजली से भी तेज थी। लगभग कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था। तलवार पहले ही देवदूत की छाती में चुभ चुकी थी। तुची! इस देवदूत को येज़िवेन ने तुरंत छेद दिया, लेकिन वह बिल्कुल नहीं रुका। यह ऐसा था जैसे उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वह अपनी तलवार घुमाता रहा और बिजली की तरह नीचे गिरा। वह येज़िवेन को काटकर मार डालना चाहता था। हुश! येज़िवेन ने तुरंत लंबी तलवार निकाल ली। इस समय उसने फिर से देवदूत की ओर देखा और देखा कि इस देवदूत की छाती पर लगी चोट पूरी तरह से ठीक हो गई थी, जैसे कि उसे कोई चोट ही नहीं लगी हो। यंग मास्टर, सावधान रहें। इस एंजल मैट्रिक्स में एंजल्स बिल्कुल भी जीवित नहीं हैं। वे सिर्फ दानव ऊर्जा से संघनित हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उन्हें कैसे मारोगे। वे मरेंगे नहीं और वे डरेंगे नहीं। यूलियान दूर से चिल्लाया, धिक्कार है, मुझे क्या करना चाहिए? येज़िवेन अवाक थी। ये सैकड़ों और हजारों एंजल्स पहले से ही काफी परेशान करने वाले थे। हालांकि इससे भी अधिक परेशानी की बात यह थी कि ये सैकड़ों और हजारों एंजल्स बिल्कुल भी घायल नहीं हो सकते थे। वे मर नहीं सकते थे। उनके पास बस एक अमर शरीर था। उसका अत्याचारी शरीर भी इतना अत्याचारी नहीं था, पर यह भी सामान्य था। ये सभी देवदूत राक्षसी ऊर्जा से संघनित थे और उनमें जीवन नहीं था। हालांकि इस वजह से इन एंजल्स से निपटना और भी मुश्किल था। जीवन के बिना वे यांत्रिक जानवरों की तरह थे और वे मृत्यु से नहीं डरते थे। हालांकि इस समय स्थिति और भी खराब हो गई थी। अधिक से अधिक देवदूत दौड़े चले आए और येज़िवेन को सांस लेने का कोई अवसर नहीं दिया। एक लंबी तलवार विशाल आकाश को चीरती हुई निकली और एक शक्तिशाली तलवार प्रकाश फूट पड़ा। इसने विशाल आकाश को अलग कर दिया और ऐसा लगा जैसे यह किसी जीवित व्यक्ति का सिर काट देना चाहता है। शून्य में एक तलवार का जाल बन गया था और उन्होंने अद्वितीय मौन समझ के साथ एक दूसरे का सहयोग किया। यह मूल रूप से एक बड़ा मैट्रिक्स था और इसने अप्रत्याशित रूप से इस स्थिति में येज़िवेन के लिए एक असाधारण घातक खतरा पैदा कर दिया था। हुश, हुश, हुश! येज़िवेन ने चकमा देना जारी रखा। इस समय वह अंत में समझ गया कि वह युवा शैतान क्या महसूस कर रहा था।
यह बस अंतहीन था। अगर वह सावधान नहीं होता तो वह इन गिरे हुए स्वर्गदूतों द्वारा मारा जा सकता था और वह उस समय उदास हो जाता। हालांकि फिर भी कुछ तलवारें अभी भी येकशिवेन के शरीर पर गिरी। सौभाग्य से उनके हमले सबसे मजबूत नहीं थे। वे केवल येजिवेन की त्वचा को खरोंच सकते थे और उसके मांस को घायल नहीं कर सकते थे। फिर भी उसका शरीर अभी भी खून से लथपथ था और वह एक लहूलुहान आदमी की तरह लग रहा था। दूर से देखने पर बहुत ही हैरानी होती थी। अचानक येजिवेन ने एक बड़ा कदम उठाया और सीधे एक पतित परी के पीछे दिखाई दिया। फिर उसका ड्रैगन का पंजा पतित देवदूत की पीठ के हृदय की ओर खींच गया। पुची, येजिवेन का ड्रैगन पंजा सीधे फॉलन एंजल की पीठ में घुस गया। जैसी उम्मीद थी वहां कुछ भी नहीं था, केवल राक्षसी ऊर्जा थी जो आकाश को भरती थी। राक्षसी ऊर्जा, राक्षसी ऊर्जा। ऐसा लगता था कि येकशिवेन को अचानक कुछ पता चला है और वह खुशी से पागल हो गया। चूंकि यह राक्षसी ऊर्जा है तो इसे बदलना और अवशोषित करना संभव होना चाहिए। यह बहुत अच्छा है, येजिवेन ने उत्साह से कहा। उसके हाथ में शैतानी ऊर्जा का द्रव्यमान सीधे त्यानयुवान मिरर द्वारा मौके पर ही अवशोषित कर लिया गया था। फिर त्यानयुवान मिरर ने धीरे धीरे इसे उस सार में बदल दिया जिसकी येजिवेन को जरूरत थी। अचानक उसे लगा कि उसके शरीर में कल्टीवेशन कुछ बढ़ गया है। हालांकि यह केवल एक छोटा सा था, फिर भी यह उसके लिए एक सुखद आश्चर्य था। उसने आखिरकार इन पतित स्वर्गदूतों से निपटने का एक तरीका सोचा था जो राक्षसी ऊर्जा से संघनित थे। चूंकि वे सभी राक्षसी ऊर्जा से सघन थे, इसलिए उन्हें पूरी तरह से अवशोषित करना होगा। इसके अलावा यह केवल साधारण राक्षसी ऊर्जा नहीं थी। इसके बजाय एंजल की तलवार ने वर्षों में अनगिनत बार जिस राक्षसी ऊर्जा को परिष्कृत किया था वह अत्यंत शुद्ध थी। यह सामान्य शैतानी ऊर्जा से 100 गुना अधिक शुद्ध थी। येजिवेन ने केवल थोड़ा सा ही आत्मसात किया और उसने महसूस किया कि उसकी खेती थोड़ी बढ़ गई थी। वह तुरंत बहुत खुश हो गया और वह जल्दी से दूसरे पतित स्वर्गदूतों को मारने चला गया। हालांकि भले ही उसने इन पतित स्वर्गदूतों से निपटने का एक तरीका खोज लिया था, फिर भी यह बहुत कठिन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये पतित देवदूत कम से कम दिव्य क्षेत्र के 8वें स्तर के विशेषज्ञ थे। उनके बीच दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर पर भयानक विशेषज्ञ भी थे। यहाँ तक आकाशीय क्षेत्र के 8वें स्तर पर साधारण पतित देवदूत भी येजिवेन से ज्यादा कमजोर नहीं थे। उनका फायदा उठाना इतना आसान नहीं था। इस समय येजिवेन, जो पूरी तरह से प्रक्रिया में डूबी हुई थी, इतनी परवाह नहीं कर सकती थी। वह हठपूर्वक इन गिरे हुए स्वर्गदूतों को घायल करना जारी रखता था, उनकी शैतानी ऊर्जा को अवशोषित करता था और फिर उसे उस सार में बदल देता था जिसकी उसे आवश्यकता थी। थोड़ा थोड़ा करके वह चींटी की तरह चलता फिरता घर था। हालांकि यह बहुत धीमा था, उसका हर कदम बहुत ठोस था। येजिवेन का क्षेत्र मूल रूप से दिव्य क्षेत्र के केवल 5वें स्तर पर था। उन्होंने अभी अभी अपनी खेती को समेकित किया था, इसलिए अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश थी। वे निरंतर उठने के आनंद में भी डूबे हुए थे। इन पतित देवदूतों से लगातार लड़ने की प्रक्रिया में समय बीत गया। जब तक उसने पहले पतित देवदूत को मार डाला तब तक उसे संरचना को तोड़ते हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। इस अवधि के दौरान उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा और वे कई बार इन भावनाहीन पतित स्वर्गदूतों द्वारा लगभग मारे गए। पहले पतित देवदूत को मारने के बाद येजिवेन ने उसकी शक्ति को अवशोषित कर लिया और उसकी साधना बढ़ गई। इसके बाद सब कुछ काफी आसान हो गया। धीरे धीरे उसने अधिक से अधिक गिरे हुए स्वर्गदूतों को मार डाला। पलक झपकते ही आधा साल से ज्यादा बीत गया। आधे साल के समय में येजिवेन ने अंततः एक एक करके परिधि में सामान्य 8वें दिव्य दायरे के स्वर्गदूतों को साफ कर दिया था। ये देवदूत ऊर्जा में बदल गए थे और येकशिवेन के शरीर में प्रवेश कर गए थे। वध के आधे साल और सैकड़ों गिरे हुए स्वर्गदूतों के योगदान ने सफलतापूर्वक येजिवेन को एक झटके में 5वें आकाशीय क्षेत्र के शिखर पर कदम रखने की अनुमति दी थी। वह 6ठे आकाशीय क्षेत्र में कदम रखने से थोड़ा ही दूर था, लेकिन वह अभी भी थोड़ा दूर था। इस समय उसके सामने केवल 11 अत्याचारी देवदूत थे। आकाश क्षेत्र के 8वें स्वर्ग के शिखर पर 10 स्वर्गदूतों के अलावा एक अत्याचारी और भयानक आभा वाला एक देवदूत नेता भी था। यद्यपि यह शैतानी ची से संघनित था, वास्तव में यह आकाश क्षेत्र के 9वें स्वर्ग के सामान्य विशेषज्ञों की तुलना में कहीं अधिक भयानक था। वास्तव में पतित देवदूत भी एक प्रसिद्ध मजबूत जाति थी। उनमें से कोई भी उसी क्षेत्र के सामान्य स्वामी से कहीं बेहतर था। उनके खिलाफ जीतना बहुत मुश्किल था। हालांकि येकशिवेन ने परवाह नहीं की, क्योंकि उसे पहले से ही राक्षस और संकी कहा जा चुका था। जो काम सामान्य लोग नहीं कर सकते थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वह ऐसा नहीं कर सकते थे। ये मो और यूलियान दूरी में थे। वे दोनों पिछले 6 महीनों से येकशिवेन का इंतजार नहीं कर रहे थे। उल्टे वे उस शैतान युवक की तलाश में निकले थे। उन्हें डर था कि शैतान राजा के खजाने को छीनने के लिए उसने कुछ तरकीबें इस्तेमाल की हैं। पर अंत में बहुत देर तक खोजने के बाद परिणाम यह हुआ कि वह पहले ही निकल चुका था।
उन्हें यहाँ कई झटके लगे थे, इसलिए उनके पास खजाना घर हासिल करने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि उन तीनों ने स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें लौटने में देर नहीं लगेगी। आखिरकार कोई भी ऐसे खजाने के घर पर आकस्मिक रूप से हार नहीं मानेगा। हालांकि वह अस्थायी रूप से चला गया था, शायद वह अस्थायी रूप से छिप गया था, इसलिए येशिवेन अपने गार्ड को बिल्कुल भी निराश नहीं कर सकता था। इस आधे साल के समय में वे शक्तिशाली स्वामी जिन्होंने समाचार सुना और यहाँ आए, उन्हें वास्तव में कुछ भी नहीं मिला और वे वास्तव में इतने यांत्रिक जानवरों से निपट नहीं सकते थे, इसलिए वे केवल हार मानने का विकल्प चुन सकते थे। उसके बाद येमो ने सीधे स्पेस टाइम नोड को बंद कर दिया ताकि वे अब अंदर ना आ सकें। उसके बाद येजिवेन के अलावा शायद केवल वही व्यक्ति अंदर आ सकता था। बड़े अफसोस की बात है, अगर मैं बेसिक ब्लेड प्राप्त कर सकता हूं और इसे 3 खगोलीय उपकरणों की शक्ति के साथ जोड़ सकता हूं, तो यह यहाँ की जगह को सील करने के लिए पर्याप्त होगा। यहाँ तक अगर उसके पास सही तरीका है तो भी वह अंदर नहीं आ पाएगा। फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपना समय ले सकते हैं और खजाने में सब कुछ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप देवदूत की तलवार प्राप्त कर सकते हैं तो नीदरलैंड के शाही ध्वज द्वारा इस स्थान के नियंत्रण के साथ आपको उनके चुपके से घुसने की चिंता नहीं करनी होगी। न केवल आप किसी भी समय अंतरिक्ष को खोल सकते हैं, बल्कि आप कर सकते हैं दूसरों के प्रवेश करने पर भी तुरंत पता चल जाता है। इस समय उसके अलावा कोई और अंदर नहीं आ सकता है और अंदर आने की क्षमता नहीं रखता है। यह 2 कलाकृतियों पर कब्जा करने का फायदा है, अन्यथा यह हम होंगे जो अब निष्क्रिय हैं, वे नहीं। सौभाग्य से वह अपनी बुद्धि से डर गया लगता है और शायद अब ठीक हो रहा है, नहीं तो स्थिति इससे कहीं ज्यादा खराब होगी। इसलिए येजिवेन को देवदूत की तलवार और भी अधिक प्राप्त करनी थी। एंजल की तलवार प्राप्त करके ही वह वास्तव में पहल को समझ सकता था। एंजल की तलवार और 9 अंडरवर्ल्ड रॉयल फ्लैग के साथ वह किसी भी समय इस स्थान में प्रवेश कर सकता था और सीधे अंतरिक्ष को फाड़ सकता था। उसे अब यहाँ नहीं आना पड़ता था। बेशक अगर वह थंडरस्टॉर्म स्पीयर को नियंत्रित कर सकता है तो वह सीधे खजाने के घर की गहराई में प्रवेश कर सकता है। यदि वह देवदूत की तलवार प्राप्त नहीं कर सका तो परिणाम पूरी तरह से विपरीत होगा। उसे किसी भी समय उस व्यक्ति के दोबारा आने से बचना था। खास बात यह है कि आधा साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, 2 महीने ही बचे थे। उसे बाहर जाना पड़ा, इसलिए उसे जल्द से जल्द इन स्वर्गदूतों से छुटकारा पाना था। खासकर वह एंजल लीडर, वह अभी उससे निपट नहीं सका। हालांकि एंजल तलवार को वश में करने के लिए उसे एंजल एरे को तोड़ना पड़ा। अन्यथा यदि आप लियान ने कार्रवाई की तो एंजल तलवार की शेष तलवार की आत्मा उग्र रूप से विरोध करेगी। फिर वर्तमान लाइनअप अब पहले जैसा नहीं रहेगा। येशिवेन को एंजल तलवार से छुटकारा पाना था। मौजूदा लाइनअप भी येजिवेन के लिए एंजल की तलवार की परीक्षा थी। यह एक सहज परीक्षण था। ऐसा नहीं लगता था कि यूलियान खुद निर्णय ले सकती है। कम समय में एंजल चीफ को हराना अवास्तविक था, इसलिए केवल एक ही तरीका था और वह था 8वें स्वर्ग क्षेत्र के शिखर पर सभी 10 स्वर्गदूतों को खा जाना। इस तरह वह एक ही झटके में 6ठे स्वर्ग के क्षेत्र में तेजी से प्रवेश करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करने में सक्षम हो सकता है। उस समय उसके पास अब भी देवदूत प्रमुख के खिलाफ लड़ने की ताकत होगी। आनंद के लायक एकमात्र बात यह थी कि यद्यपि वे एंजल अरे का सामना कर रहे थे, वे केवल लहरों में निष्क्रिय रूप से हमला कर सकते थे बिना किसी को नियंत्रित किए। नहीं तो अगर एंजल चीफ ने शुरुआत में ही हमला कर दिया होता तो येशिवेन बिल्कुल भी मैच नहीं होता। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने राज्य को शिखर पर पहुंचा दिया। उसके शरीर में फीनिक्स की चीखें लगातार घूम रही थीं। उसके शरीर की स्थिति भी धीरे धीरे चरम पर पहुंच रही थी। उसने 10 स्वर्गदूतों के मुखिया की ओर देखा। बूम! उसने अचानक जमीन पर पैर रख दिया और जगह में दरारें दिखाई देने लगीं। ऐसा लगता था कि उसका पूरा शरीर ताकत से उधार लिया गया था और तुरंत गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ, वह पहले से ही 10 स्वर्गदूतों के मुखिया के सामने था। जिस समय वह प्रकट हुआ उस समय 10 स्वर्गदूतों का मुखिया अंत में चला गया। वे अब उसे मूर्खता से नहीं देखते थे और हिलते नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने तुरंत हमला किया। जैसे ही इन 10 देवदूतों के प्रमुख ने कोई चाल चली, वह तुरंत ही असाधारण हो गई। वे 9वें स्वर्ग के दायरे में प्रवेश करने से पहले ही थोड़ा दूर थे। वे पहले से ही इस दायरे में सबसे मजबूत थे। 10 लंबी तलवारों ने तुरंत विशाल आकाश को अवरुद्ध कर दिया और येशिवेन की ओर कट गईं। यह अत्यंत भयानक था और प्रत्येक लंबी तलवार एक अकल्पनीय चमक उत्सर्जित कर रही थी। उन्होंने विशाल आकाश को काट दिया और येशिवेन की ओर जमकर वार किए। टकराना, भयानक उफनती लहरें बह गईं और सीधे येशिवेन की ओर चली गईं। यह तेज, सटीक और निर्मम था। यह एंजल कबीले की मार्शल आर्ट की उत्कृष्टता को पूरी तरह से दिखाते हुए बिना किसी अतिरिक्त शक्ति के लगभग सीधे येजिवेन के चेहरे पर चला गया। हुश! येजिवेन की पीठ पर लगे दानव के पंख सीधे बाहर निकल गए और उसकी आकृति आकाश में उड़ गई और फिर वह मौके पर ही चला गया।
हालांकि ये 10 देवदूत शक्तिशाली थे, येज़िवेन पहले से ही एक नौसिखिया बन चुकी थी। आधे साल पहले की तुलना में पृथ्वी को हिला देने वाले परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान वह आसानी से अपने पिछले कई स्वयं को हरा सकता है। हुश, जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह एक बार फिर एक देवदूत प्रमुख के सामने दौड़ा। उनके हाथ की लंबी तलवार आकाश में अनगिनत तलवार रोशनी में विभाजित हो गई और एक विशाल तलवार कमल में घनीभूत हो गई। यह सीधे आसमान से गिरा और एंजल चीफ के शरीर को उड़ा दिया। बूम! देवदूत के शरीर पर तलवार कमल फट गया और भयानक शक्ति ने देवदूत के शरीर को खूनी गंदगी में उड़ा दिया। एक सामान्य व्यक्ति अब तक मर चुका होता, लेकिन यह देवदूत बिल्कुल भी घायल नहीं लग रहा था। तलवार का कमल बिना किसी बाधा के येज़िवेन की ओर फिसला और उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। क्या बकवास है, यह बहुत अधिक बग है। येज़िवेन शाप दिए बिना नहीं रह सकी। उसने अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया और राक्षसी ऊर्जा से भरा आकाश जो विस्फोट के कारण फैल गया, सीधे उसके बड़े हाथ में आ गया। इसे एक आश्चर्य में बदलने के बाद उन्होंने इसे अवशोषित कर लिया। वह जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। निश्चित तौर पर यह सामान्य 8वें स्तर के आकाशीय क्षेत्र एंजल्स की तुलना में बहुत अधिक अत्याचारी था। यह राक्षसी ऊर्जा भी बहुत शुद्ध थी। हालांकि युद्ध के मैदान की स्थिति ने उसे रुकने नहीं दिया। जैसे ही उसकी आकृति प्रकट हुई, अन्य देवदूत पहले ही मारने के लिए दौड़ पड़े। देवदूतों की उड़ने की गति भी अत्यंत तेज थी। हालांकि यह अभी भी डेमन विंग्स जैसी शीर्ष स्तरीय जादुई शक्ति के रूप में तेज नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उन्हें पहले से ही सबसे तेज दौड़ में से एक माना जाता था। हुश, हुश, हुश! तो ज़िवेन की आकृति और 10 एंजल्स के आंकड़े लगातार शून्य में चमक रहे थे। अगर ताकत थोड़ी भी कमजोर होती तो वे उनकी हरकतों को देख भी नहीं पाते। हालांकि उपस्थित लोग सामान्य लोग नहीं थे। स्वाभाविक रूप से वे इसे देख सकते थे। विशेष रूप से यूलियान, उसकी साधना और भी भयानक थी। वह पहले ही आकाशीय क्षेत्र में कदम रख चुकी थी। बूम! येज़िवेन ने आखिरकार एक खाई ढूंढ ली और सीधे अपनी तलवार एक देवदूत के शरीर में घुसा दी। स्वॉर्ड युआन पावर एक जोरदार धमाके के साथ फटा और राक्षसी ऊर्जा से भरा आकाश सीधे येज़िवेन द्वारा अवशोषित कर लिया गया। एक देवदूत में फिर से घनीभूत होने का कोई रास्ता नहीं था। नतीजतन येज़िवेन की ताकत एक स्तर से बढ़ गई थी। हर बार जब वह इन स्वर्गदूतों से लड़ता तो वे थोड़े घायल हो जाते, लेकिन येज़िवेन की ताकत थोड़ी बढ़ जाती। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों पक्षों के बीच ताकत का संतुलन थोड़ा थोड़ा करके येज़िवेन की तरफ स्थानांतरित हो गया। बूम, बूम, बूम! पहले एक के बाद इन 10 एंजल्स द्वारा बनाई गई छोटी संरचना को येज़िवेन ने तुरंत तोड़ दिया। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा था। धीरे धीरे येज़िवेन ने एक एक करके उन्हें मार डाला। हर बार जब वह एक का वध करता तो येज़िवेन की ताकत थोड़ी बढ़ जाती और इन स्वर्गदूतों को फिर से मारना थोड़ा अधिक सुविधाजनक होता। येज़िवेन की आभा धीरे धीरे बढ़ी जब तक कि यह एक बिंदु पर नहीं पहुंच गई और फिर उठ नहीं सकती थी। वह एक मोटे आदमी की तरह था जिसने बहुत अधिक खा लिया था और उसके शरीर से एसेंस क्यूई का निरंतर प्रवाह हो रहा था। क्योंकि उसका शरीर अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच गया था, अगर वह दिव्य क्षेत्र के छठे स्वर्ग में कदम नहीं रख पाता तो ये सार क्यूई जल्द या बाद में समाप्त हो जाएगा। बूम! अंतिम महादूत उसके हाथों मर गया और राक्षसी ऊर्जा से भरा आकाश भी उसके द्वारा अवशोषित हो गया। इस समय उसके पूरे शरीर के रोमछिद्र एसेंस क्यूई उत्सर्जित कर रहे थे और वह बेहद खर्चीला दिख रहा था। और इस समय वह मौके पर पालती मारकर बैठ गया और इन सार क्यूई को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। पूरे दिन और रात के लिए वह इन सार क्यूई को परिष्कृत कर रहा था। बहुत सारे सार क्यूई ने उसे परिष्कृत किया, लेकिन उससे भी ज्यादा भाग गया। वह भी व्यथित था, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह बिना रुके केवल दिन रात खेती कर सकता था। बूम! अंत में एक जोरदार आवाज हुई और ऐसा लगा कि उसके शरीर में कोई अवरोध एक झटके में टूट गया है। आकाशीय क्षेत्र का छठा स्वर्ग।